तो बेसिकली आपका पोर्टल अभी पूरा फ्रेश है ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग सेशन के लिए। इसमें कोई भी डेटा अभी राइट नाउ ऐड नहीं है। कुछ हम्म, बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो सूनर और लेटर आपको जब भी समय मिले आप सेटिंग्स में जाके एडिट कर लीजिएगा। हम्म, हमको सबसे पहले सेटिंग्स में आना है एंड नेम आपने आप एक कंपनी का एडिट कर लिया है। आपको हम्म, आपकी कंपनी का ईमेल एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे एडिट करना है सर, दोनों हम्म, प्लेस पे। एंड उसके बाद में आपको ये यहाँ पे आपको एक कंपनी एड्रेस दिखेगा। आपको हम्म, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड, जैसे आप पिन कोड ऐड करते हो तो ये ऑटो फैच हो जाएगा यहाँ पे। हम्म, उसके बाद में आपको इसको सेटिंग्स को सेव करना है सर। ओके। एंड उसके साथ में आपको अगर कुछ अल्टरनेटिव नंबर या एड्रेस, जैसे कि आपके दो ऑफिसेस हैं, आप हम्म, चाहो तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप प्राइमरी एंड अल्टरनेटिव नंबर सेव कर सकते हो। आपके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आप एक और सेव कर सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भी हो गए। जो भी आप करते हो उसके बाद में आपको जस्ट सेव कॉन्टैक्ट सेटिंग्स करना है। एंड अब हम बात करते हैं वन मोर सेटिंग्स की, प्रपोजल सेटिंग्स के बारे में। इस हम्म, पोर्टल में प्रपोजल एंड कोटेशंस बनाने का जो ऊपर फीचर है उसका कुछ नॉर्मल सेटिंग्स हमको यहाँ से करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पेजेस बने हुए हैं सब प्रपोजल्स के। सो आप इन सारे पेजेस के साथ में भी जा सकते हो। सपोज़ आपको कुछ पेजेस आपके प्रपोजल में नहीं शो करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंस्टॉलेशन की टाइमलाइन शो नहीं करनी है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। आपको हम्म, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट शो नहीं करनी है तो आप यहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अच्छा। एंड आपको आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पे पेस्ट करना है जो प्रपोजल में शो करेगा। एंड आपके ऑथराइज्ड सिग्नेचर, जो आपके ओनर का सिग्नेचर है जो प्रपोजल में शो होता है, उसको भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं सर। हम्म, एंड कोटेशन के अंदर बैंक डिटेल्स शो होता है कंपनी का, आपकी कंपनी का, उसको हम्म, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है सर। आपके जो बैंक डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा में नोट्स, बैंक्स डिटेल के पास में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में दो तीन पॉइंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। हम्म, आपका जीएसटी मैं यहाँ से इनेबल कर देती हूँ। इनेबल करने का ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आप कोटेशन में जीएसटी के साथ में बनाते हो तो आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आप 5% चूज़ करना चाहते हो, 12 या 18, और भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड टैब स्लैब के थ्रू। ये प्रपोजल का ये मतलब कोटेशन का ही है। यस, ये ओनली प्रपोजल पीडीएफ की सेटिंग्स हम यहाँ से बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रपोजल्स का। ये सिर्फ इसका सेटिंग की अभी हम बात कर रहे हैं सर, है ना। तो हम बेसिकली पहले सेटिंग्स कर लेते हैं फिर हम फीचर्स के ऊपर चलेंगे सर। हाँ। इसको मैं सेव कर देती हूँ। आप बाद में आके आपके बैंक डिटेल्स, आपका कंपनी का लोगो एंड ऑथराइज का सिग्नेचर आप यहाँ पे फीड कर दीजिएगा सर, हम्म, दिस प्लेस। एंड अब हम मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। मॉड्यूल्स में जैसे कि सपोज़ आपको इस मेन्यू में से कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहिए आपके मेन्यू बार में फीचर्स, हम यहाँ से मॉड्यूल के थ्रू उनको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जो ये बटन है व्यू वेबसाइट का, इस हम्म, पर क्लिक करते ही एक टेम्पलेट ओपन होता है जो बेसिकली हमने दे रखा है यहाँ पे वेबसाइट के लिए टेम्पलेट। आप इसके साथ में नहीं जाना चाहते हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। ये बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपको ये डैशबोर्ड ही सेम दिखाई देगा, वो आप बाद में अच्छा। भी चेक कर सकते हो। अगर हम्म, आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी का ऑप्शन देखना है तो हम इसको इनेबल कर देते हैं। ब्लॉग्स बेसिकली कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, आप इसको चाहो तो आप देख सकते हो। इन्वेंट्री अभी आपकी आपके इसमें ओपन है। एच आर एम एस यहाँ पे आपके इस मॉड्यूल में शो नहीं है क्योंकि ये डिसेबल है। हम इसको इनेबल कर देते हैं यहाँ से। एंड जस्ट वन सेकेंड सर। सर प्लीज़ 1 मिनट। सर 1 मिनट सर। या सो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ से आपके लिए इनेबल कर देती हूँ एंड हम इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं सर यहाँ से।
एंड यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है सर, डेटा इंपोर्ट करने का। जैसे कि हमने हमारे इस पोर्टल के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटास रख रखे हैं, नंबर ऑफ़ काउंट्स, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का टाइप हो गया, डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज हो गई, ये सब आप ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हो। सो मैं आपके लिए इन सबको इंपोर्ट कर देती हूँ। जस्ट इंपोर्ट बटन पे हमको क्लिक करना और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा सर। या अब हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड्स आपको शो होने लग जाएंगे अभी। जैसे कि आप देख सकते हो सर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के टाइप शो हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज शो हो रहे हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली ऑडिबल है सर आपके लिए? हेलो हेलो। हाँ मैम, आपका आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। सो डेटा पूरा आपका इंपोर्ट हो चुका है सर। यहाँ से अब हम मेन्यू के ऊपर आते हैं। ये आपका मेन डैशबोर्ड होगा। जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स का डिटेल इसमें ऐड होगा, आपकी लीड्स ऐड होंगी, आपके कस्टमर्स ऐड होंगे, प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे। सो ये सारा ग्राफ, ये जितना भी डेटा डैशबोर्ड का है, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट शो होने लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएगा। जैसे ही हम लाइक CRM में लीड्स ऐड करेंगे या फिर EPC कस्टमर का कुछ प्रोफाइल ऐड करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करेगा। सो ये हो गया डैशबोर्ड। एंड फिर हम बात करते हैं EPC टूल्स का। EPC टूल्स के अंदर जो API मॉड्यूल्स के टूल्स होते हैं, जैसे अभी राइट नाउ हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर सिविल स्कोर चेक करने का है। सो वो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आपके ओनर का डिटेल मैंने फिल नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे API मॉड्यूल्स नहीं दिखेंगे। जैसे ही मैं वो फिल करूँगी, आपको यहाँ पे वो चीज़ शो होने लग जाएगी। हाँ सो आफ्टर दिस मीटिंग में ऐड करूँगी, तो आपको यहाँ पे EPC टूल्स शो होने लग जाएंगे सर। ऑल हाँ मॉड्यूल्स के अंदर आप जितने भी फीचर्स हैं जो इस मेन्यू बार में आपको दिखते हैं, वो सारे हाँ आप यहाँ पे ऑल मॉड्यूल्स में भी देख सकते हो। जैसे कि कुछ हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स के टाइप 45 हो गए, डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी 13 हो गई। मेनली वो जो मतलब सिबिल चेक करना होता है ना। हाँ यस यस, वो बिल्कुल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको आके बताऊँगी इधर। एंड हाँ अब हम CRM के बारे में बात करते हैं सर। CRM के अंदर जैसे हम लीड ऐड करते हैं, सो ये टेबल आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आपके पास में सपोज़ आपके ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स का शीट है, जिसमें मतलब जो आपके कन्वर्टेड कस्टमर है या फिर जिनके साथ में आपका बातचीत चल रहा है लीड्स का, उनको आप डायरेक्ट इंपोर्ट बटन के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, चाहे वो गूगल शीट हो या फिर एक्सेल शीट हो। एंड हम एक मैनुअली लीड ऐड करके देखते हैं कि आपको उसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। सो मैं एक मैनुअली लीड आपके लिए बनाती हूँ। मान लीजिए आपकी लीड, सॉरी यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। एंड लास्ट नेम कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपका क्लाइंट का आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड व्हाट्सएप नंबर और उनका नंबर अगर अलग अलग हैं, तो आपको कंपलसरी उनका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि काफ़ी कोड्स एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो व्हाट्सएप के ऊपर जाती है, तो आपको क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर ज़रूर फिल करना है सर। उसके बाद में उनका ये जो लीड है ये कस्टमर का ही डिटेल्स है मतलब। जी जी, लीड में एक्चुअली क्या ऐड करना होता है, जैसे कि कोई आपका कस्टमर है जो हाँ आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी तक, मतलब जिसके साथ में आपका बातचीत चल रहा है, लाइक सोलर को लेके, जो भी XYZ रेजिडेंशियल का कस्टमर हो या कॉमर्शियल का हो या इंडस्ट्रियल का हो। हाँ, लीड्स के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, जो आपका कस्टमर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है बेसिकली, उसको बस हम बातचीत हुआ है। या एग्जैक्टली क्योंकि वो हाँ भी डेटा आप कहीं ना कहीं सेव करते हो, जैसे शीट्स के ऊपर सेव करते हो, कहीं ना कहीं आप उसको भी रखते हो। सो वो या जो डेटा है वो हम लीड्स के अंदर लेके आते हैं सर। उसका अगर ओके। आपके पास में शीट है, तो आप डायरेक्टली ये जो क्लाइंट का हम प्रोफाइल बना रहे हैं, इनसे हमारी सिर्फ अभी बातचीत हुई है कि इनसे क्या क्या बात हुई है, क्या क्या इनके प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, कितना क्या होगा। जब आपका ये लीड कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको इनका काम स्टार्ट करना है, देन हम उसका EPC कस्टमर का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सो अभी एक बेसिक स्टेप चल रहा है कि इनसे बातचीत का चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ओके। सो यहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, एंड यहाँ पे उनका एड्रेस, और हम्म। यहाँ पे पिन कोड आप ऐड करोगे, तो ये ऑटोफिल स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हम्म। देन सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट ग्रुप में, लाइक रेजिडेंशियल हो गया, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, जो भी आप चाहो।
हुँ, एंड कस्टमर के ग्रुप में भी आप अपने मतलब आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। हुँ, डील का अमाउंट मान लो उनके साथ में क्या फ़िक्स हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख डील अमाउंट है एंड लीड का पोटेंशियल क्या होगा, हाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाई है कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड है ये, तो हम इसको हुँ, हाई पे रखते हैं। लीड का सोर्स क्या है, लाइक ये लीड आपसे कैसे कनेक्टेड हुआ है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे हुँ, हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये लीड आपके पास में कितनी लीड्स कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है। सो हुँ। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, तो आपको काफ़ी बेटर आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए ये लीड मुझे रेफरल के थ्रू आई है, किसी ने मुझे रेफ़र किया है। डील साइज़ का क्या है वो? सर डील डील साइज़ जैसे सपोज़ टू बी 3 किलोवाट का ये हमारा क्लाइंट है। सो एक ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको लिखना है कि मान लो 3 किलोवाट का कितना बजट हो सकता है, डील साइज़ हाँ, बेसिकली वो होगा। उसका बजट का या हाँ। एग्जैक्टली बजट। एंड लीड का टाइप हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हमने चूज़ किया। मंथली बिल हमको इनका यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए मैं 5,000 रुपये लिख सकती हूँ। हुँ, फॉलोअप्स की हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अलग सा भी ऑप्शन दिख जाएगा फॉलोअप के लिए। सो मान लीजिए इस कस्टमर का फॉलोअप मतलब इनको हमको फॉलोअप करना है 25 तारीख को। हुँ, सो 25 तारीख को इनके साथ में हमारा फॉलोअप है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 एंड हम हाँ, उसको सेट कर देते हैं। फिर डायरेक्ट वहाँ से भी आप कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों सिनेरियो में कर सकते हो। अब हुँ, हमको हुँ, इसको क्रिएट करना है लीड को। ओके, जैसे ही आप क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे एक लीड शो हो जाएगी। 1 दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ़ अमाउंट यहाँ पे श्री राम आपको शो हो जाएगा। हम इनको हुँ, ओपन करके देखते हैं, तो हमने वेरी बेसिक बहुत कम डिटेल्स ऐड किया। आप यहाँ से भी इनका पोटेंशियल चेंज कर सकते हो, यहाँ से इनका स्टेज चेंज कर रखे हो, आपको स्टेजेस यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा सर। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो स्टेजेस हम बनाते हैं, स्टेजेस इन द सेंस, एक तो न्यू हो गया, एक कन्वर्टेड हो गया, एक नेगोशिएशन हो गया, लॉस्ट हो गया, विन हो गया। जो एक लीड की न्यू लीड्स की स्टेजेस होती है ना, हाँ, वो हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ शो होने लग जाएगी सर। एंड कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, रेजिडेंशियल हो गया, रेफरल नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड हुँ, अमाउंट आप यहाँ से अगेन एडिट कर सकते हो, मंथली बिल आप एडिट कर सकते हो। हुँ, और इनके साथ में आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है, जैसे रिसेंटली हमने सिर्फ लीड को क्रिएट ही किया है, तो आपको दिख हुँ, जाएगा लीड वॉज क्रिएटेड मैनुअली, क्योंकि हमने इसको मैनुअली क्रिएट किया है। ओके, अब सपोज़ इनके साथ में कुछ बातचीत होती है, जैसे आपका टीम मेंबर भी इस लीड पे काम कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हो कि आपने इनसे क्या बात की है और आपके टीम मेंबर ने क्या बात की है। हुँ, एंड हुँ, आप इसको असाइन कर सकते हो यहाँ से भी, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा असाइन लीड का। सो हुँ, हमको मान लो कॉल के लिए फॉलोअप करना है, अगेन हम एक 27 के लिए इसको शेड्यूल कर देते हैं। सो वो शेड्यूल में चला जाएगा। एंड हुँ, उसके साथ में हम एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हैं, रिफ़्रेश करके आपको फिर से एक्टिविटी में भी शो होगा कि हमने इनके साथ में क्या फॉलोअप्स के लिए किया है। फॉलोअप्स के अंदर सॉरी, यहाँ पे 2 कॉल्स हमने किए। हुँ, 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 देन हम फॉलोअप के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे ये टेबल देखने को मिलेगा, ऑल कॉल्स एंड ओवरड्यू में जो छूट चुके हैं हमारे टुडे के अंदर, आज कोई कॉल नहीं है। अपकमिंग के अंदर आपको 2 कॉल्स दिखेंगे सेम कस्टमर के साथ में। जैसे ही मतलब डे टू डे ये सब पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा। यस यस, ये आपको यहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हो सर, कि आपको एक हुँ, पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में आपका क्या बातचीत चल रहा है, ये आप भी देख सकते हो, आपके टीम मेंबर्स भी देख सकते हैं। सो आप सबको एक ही प्लेटफॉर्म से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस चीज़ की। हुँ, सो अगर सपोज़ आपकी तरफ से ये कॉल कंप्लीट हो गया, आप इसको हुँ, कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, तो वो डन के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप डन कॉल्स भी चेक कर सकते हो कितने कॉल डन हो गए। यहाँ से हाँ, फ़िल्टर्स के थ्रू भी देख सकते हो ऑल टाइप्स, जैसे कॉल कितने थे, अभी नॉर्मली हमने कॉल्स के रखे, ईमेल का कुछ था नहीं हमारा, तो हमने कॉल्स पे रख रखा है। हुँ, यहाँ पे आपको क्रेडिट चेक मिलेगा, ये बेसिकली सिबिल स्कोर चेक करने के लिए है। हुँ, सो यहाँ पे आपको पहले चूज़ करना है कि आप कौन सा सिबिल स्कोर चूज़ करना चाहते हो। आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। हुँ, यहाँ पे आपको आपके क्लाइंट का जो पैन कार्ड के अंदर जो परफेक्ट नेम है वो आपको लिखना है। पैन हुँ, कार्ड से लिंक्ड उनका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आपको ऐड करना है। मेल एंड फीमेल आपको चूज़ करना है। देन आपको जस्ट इसको फैच पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फैच पे क्लिक करोगे, आपको विद इन
यहाँ पे एक जनरेट होके मिल जाएगा रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको एक्यूरेट आपके कस्टमर का सिबिल स्कोर देखने को मिलेगा। ये तो एक्यूरेट है ना? या एग्जैक्टली मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे हमने कुछ सिबिल्स चेक कर रखे हैं, जैसे कि ये रहे सर। कल एक्चुअली ये मतलब मैं यूज किया था। मैं अब हम लोग का ये पोर्टल में ही एक मतलब एक आदमी का हम ऐसे भी मतलब एग्जांपल के लिए हम देखा था, बट हाँ, वो ऑथेंटिकेशन नो नो एरर नो, आया था। ये पूरा पूरा सर ऑथराइज्ड है। आपको ये एक्यूरेट दिखाएगा, जैसे इनका लो है 526 है, तो आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो। इसकी रिपोर्ट पूरा आपको कंप्लीट इस तरीके से दिखाई देगी। और जिनका लाइक इनका थोड़ा अच्छा है तो मैं आपको इनका भी रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हो। सो एक्यूरेट जो सिबिल स्कोर है सर, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड उसके क्रेडिट्स भी आप देख सकते हो। जैसे ईपीसी टूल्स के अंदर अभी जैसे जैसे ही मैं आपके ओनर का जो नेम ऐड करूँगी, सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है। राइट नाउ यहाँ पे 15 रुपये ही अवेलेबल है, तो आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो आप कौन सा सिबिल चेक करना चाहते हो। यहाँ पे आपको कुछ नेम्स शो हो जाएंगे, जैसे ये एक्सप्लेन का है, ये क्लिफ्स का है, ये किसका है। सो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सिबिल चूज़ करना चाहते हो। आपको दिख सकता है यहाँ पे सारी कॉर्ड्स भी आपको शो हो जाएगी सर। वही तो बोल रहे कल हम एक मतलब ट्राई करके देखा था सिविल मतलब चेक करके, वो ऑथेंटिकेशन एरर आया था मतलब। हाँ सर, क्योंकि वो इसलिए एरर आएगा क्योंकि पहली बात तो ये टूल्स आपके यहाँ पे ऐड नहीं है। अभी आप देख सकते हो, ये रहा आपका पोर्टल, ये रहा। यहाँ पे आपके टूल्स नहीं दिख रहे आपको, है ना। हम्म। एंड उसके बाद में क्रेडिट आपके पास में ज़ीरो है। जब आप इसमें बैलेंस और बैलेंस ऐड करने का भी ऑप्शन आपके पास में है। जैसे ही मैं आपका ओनरशिप बनाऊंगी यहाँ पे, जैसे उसके लिए मुझे सिर्फ आपका जो ओनर है उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस एंड उनका मोबाइल नंबर, मुझे 3 चीज़ चाहिए जिससे मैं उनका ओनरशिप बनाऊंगी। तो आप हाँ यहाँ पे क्रेडिट चेक आई मीन अपने अकॉर्डिंग जितना बैलेंस चाहे आप यहाँ पे ऐड रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे बैलेंस भी शो हो जाएगा, ये चारों ऑप्शंस भी आपको शो होंगे, और उसके बाद में आप डायरेक्टली सिबिल चेक कर सकते हो। एंड फिर वो अमाउंट लेस होता जाएगा, आप अपना अमाउंट भी चेक कर सकते हो कि आपके पास में रिमेनिंग बैलेंस कितना है। हाँ, वो सो आप कर देगा वो। यस यस यस, मैं बिल्कुल जस्ट इस मीटिंग के बाद में आपका ओनरशिप ऐड कर दूंगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सर। ओके। एंड आपको स्टेजेस यहाँ पे आके बनानी है। यहाँ आपको स्टेज स्टेज में आना है। लीड में तो हम लोगों का मतलब अगर कोई कस्टमर का बातचीत है उसका ही एड्रेस मतलब डिटेल्स है। एग्जैक्टली लीड में आपको सिर्फ वो ही ऐड करनी है जो हाँ। मतलब ऑलमोस्ट आपके कन्वर्ट होने वाली है, जिनसे क्या होता है ना सर, जैसे आपके पास में 50 लीड है, 50 में से 10 आपके कस्टमर कंफर्म बनते हैं जिनके साथ में आपका डील फाइनल हो जाता है। तो आप उन 50 का डिटेल यहाँ पे ऐड कीजिए, फिर उनसे कंटिन्यू बातचीत कीजिए। आप सबको असाइन कर दीजिए, जैसे 10 लीड आपने इस स्टाफ को दे दी, 10 इनको दे दी, 10 इनको दे दी, ऐसे करके आप बांट दीजिए लीड्स को, ठीक है। उसके बाद में जो कन्वर्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली फिर हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे ईपीसी कस्टमर के अंदर। सो लीड्स में आपको वही डेटा रखना है जो आपका अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिनसे आपका बातचीत चल रहा है कुछ चीज़ों को लेके। अगर वो कंफर्म हो गया तो वो जैसे कंफर्म हो जाती है, मान लीजिए हम श्री राम की ही बात करते हैं, जैसे ये कंफर्म हो गया आपका लीड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक तो कन्वर्ट टू कस्टमर का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, एक आपको यहाँ दिखेगा, दोनों जगह दिखेगा। यहाँ से क्लिक करेंगे हम, आपको फिर से एक पॉपअप दिखेगा। कन्वर्ट करते ही हम डायरेक्ट ईपीसी कस्टमर की प्रोफाइल में आ जाएंगे। आप देख सकते हो इसने हमको रिडायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट ईपीसी कस्टमर्स की प्रोफाइल के अंदर। सो इस यस। कंज्यूमर का प्रोफाइल रेडी हो गया, लेकिन इसमें वेरी फ्यू डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉलोअप के अंदर जितना डिटेल रिक्वायर्ड था हमने ऐड किया। लेकिन अब इस कस्टमर का कंप्लीट ईपीसी प्रोफाइल बनाना, उसका प्रोजेक्ट बनाना, उनका सारा काम क्रिएट करने के लिए हमको थोड़ी बहुत डिटेल्स और इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सो अब हम एक कंप्लीट ईपीसी कस्टमर का दूसरा प्रोफाइल भी क्रिएट करते हैं। यहाँ से भी मैं आपको बनाना दिखाती हूँ हम कैसे बना सकते हैं। उसके पहले मैं एक टेक्नीशियन ऐड करना चाहूँगी, जिससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझना। टेक्नीशियन में क्या होगा बेसिकली, जैसे कि आपकी 10 जनों की टीम है तो उसमें कोई ना कोई इंस्टॉलर भी होगा, कोई ना हाँ। कोई। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4-5 रोल्स बना रखे हैं। आप प्लस बटन के थ्रू ऑल रोल ऐड कर सकते हो जो आपके साइड में है। जैसे कि मैं अभी मान लो इंस्टॉलर को चूज़ करती हूँ, इनके पास में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू यू। उनका एड्रेस आप सेव कर दीजिए यहाँ पे। उनका पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, एंड उनका नंबर, ये सेम नंबर व्हाट्सएप पे है मान लीजिए, तो आप इसको ऑन कर दीजिए कि सेम नंबर व्हाट्सएप के ऊपर है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये हमारा एक टेक्नीशियन का प्रोफाइल कंप्लीट क्रिएट हो गया।
रेफरेंस के लिए हम बैंक यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ, मैं जस्ट आपको नॉर्मली रेफरेंस के लिए कर रही हूँ। लेटर देन आप इसको प्लीज़ डेटा में से डिलीट कर लीजिएगा, ये एक डेमो के पर्पज़ से अकॉर्डिंग मैं दिखा रही हूँ। बैंक्स आपको कैसे ऐड करनी है, आप जिस भी कंपनी से आपके कंज्यूमर का फाइनेंस करवाते हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या नॉन गवर्नमेंट की, फर्स्ट आपको बैंक का नेम ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद में आप कौन से पर्सन से कनेक्टेड हो उस बैंक के अंदर, पर्टिकुलर कौन से पर्सन से कनेक्टेड हो। मान लीजिए मैं राहुल का नाम लिख देती हूँ, वो बेसिकली हेड है इस बैंक के अंदर, एंड उनका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है एंड अगेन व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। ओके सर, नंबर आप कंफर्म लिखिएगा, नहीं तो उनके पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। एंड आप यहाँ से स्टेट चूज़ कर सकते हो, कौन से स्टेट के हैं। आप चाहो तो एड्रेस भी सेव कर सकते हो, जितनी आपके पास में डिटेल्स है आप सब फिल कर सकते हो। सपोज़ वो अपना इमेज देना चाहे तो आप इमेज भी सेट कर सकते हो, एंड कुछ और अदर चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अभी हमने जस्ट एक डेमो के लिए हमने कुछ ही चीज़ें हाँ, ये इसमें ऐड बैंक की का है। मतलब हम लोगों का कोई पर्टिकुलर बैंक का कोई जैसे डिटेल्स। जैसे आप कस्टमर को कौन सी बैंक से फाइनेंस करवाते हो, अच्छा। लोन आप किससे करवाते हो, किसी ना हाँ, किसी बैंक क्योंकि के थ्रू क्योंकि करवाते हो ना। कस्टमर वाइज तो सपोज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, हाँ सपोज एक डिस्ट्रिक्ट का 5 कस्टमर है, वो 5 कस्टमर के लिए वो डिस्ट्रिक्ट का जी, होम ब्रांच में तो आप कांटेक्ट। सर कितना भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, बैंक आप कितना भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपने बैंक का यहाँ नाम यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि आप बोल रहे हो अलग अलग सिटीज़ की, तो अलग अलग सिटीज़ की बैंक तो एक ही होगा लेकिन उनका एड्रेस चेंज होगा, राइट। सो आप एड्रेस यहाँ पे चेंज करते रहिए, ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर एड्रेस चेंज करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा आप जितनी चाहे उतनी बैंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप सेम पोर्टल से बैंक लोन अप्लाई कर सकते हो आपके कस्टमर के लिए। अब हम एक कस्टमर का कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं। सर ये प्लीज़ आप देखिएगा ध्यान से। ऐड कस्टमर करना है आपको। फर्स्ट आपको कस्टमर का नाम लिखना है, जैसे कि हम एक दूसरा प्रोफाइल बना रहे हैं, मान लो सुनील कुमार नाम है। सपोज ये हम शायद मतलब लीड नहीं करने से भी होगा, क्योंकि ये हम ऐसे सोच के भी डायरेक्ट ईपीसी कस्टमर में ऐड कर सकता है, यस क्योंकि ये यस यस, फाइनल है। अगर सर आपकी लीड ऑलरेडी कन्वर्टेड है, मान लीजिए अभी आज की तारीख में आपके पास में एक लीड है, उनसे आपकी पूरी बातचीत हो रखी है, वो पूरी कन्वर्टेड है, तो उसको फिर आपको लीड में नहीं डालना, उसको फिर हाँ आपको डायरेक्ट टीपीसी कस्टमर का प्रोफाइल बनाना है, जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं राइट नाउ, हाँ हाँ है ना। आपके हाँ पास में समझ। इमेज है तो आप इमेज ऐड कर सकते हो। डीओबी है तो डीओबी तो नॉर्मली पैन कार्ड पे आपको सब जगह मिल जाएगी, आप ऐड कर देना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर और मदर का नाम आता है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो। हाँ ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप फिर भी ऐड कर सकते हो। आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। जिस पे रेड डॉट है बेसिकली स्टार वाला, ये कंपलसरी चीज़ है, तो ये आपको ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्रॉपर एड्रेस लिखना है आपके कंज्यूमर का। यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है, जो भी आपके क्लाइंट का पिन कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड ये आ गया सेकंड स्टेप। आपके कंज्यूमर की जो कंप्लीट प्रोफाइल होगी वो फोर्थ स्टेप में कंप्लीट होती है, अभी हम सेकंड स्टेप पे हैं। यहाँ पे आपको आपके कस्टमर का ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, ये नेसेसरी है तो अभी हम ऐड करते हैं। एंड सेम नंबर अगर उनका व्हाट्सएप का है तो आपको वो भी ऐड करना है सर, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके। एंड फिर हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। ये थर्ड स्टेप आ गया हमारा। आपका कस्टमर क्या करता है बेसिकली, मतलब उनका जो प्रोफेशन है आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, जो भी करता है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपसे ये कस्टमर कहाँ से कनेक्ट हुआ, सेम द लीड सोर्स, आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ भी नहीं है तो आप अदर में भी डाल सकते हो और आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ इसमें ऐड ही करना है। मान लीजिए इन ऑप्शंस में से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अदर में भी डाल सकते हैं कि किसी अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आए। अभी इस कस्टमर का राइट नाउ क्या स्टेटस चल रहा है, जैसे कि ये नया है, इनसे बातचीत हो चुकी है, प्रपोजल सेंड हो गया, नेगोशिएशन हो गया, प्लानिंग चल रही है, क्या चल रही है, तो अभी राइट नाउ हम इसको न्यू पे रखते हैं कि ये कंप्लीट न्यू कस्टमर है, इनका कोई भी काम हमने स्टार्ट नहीं किया। अब आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज दिखेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 13 कैटेगरीज बना रखी है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी कंप्लीट। अब आपको कौन सी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपके कस्टमर की प्रोफाइल में चाहिए, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ये रेजिडेंशियल का कस्टमर है हमारा, सब्सिडी वाला, तो मैंने पीएम पोर्टल चूज़ कर लिया। मान लीजिए वो फाइनेंस का भी है, जैसे इनका हमको फाइनेंस भी करवाना है तो मैंने अरीम फाइनेंस चूज़ कर लिया।
मान लीजिए कुछ अलग से भी डॉक्यूमेंट्स हमको ऐड करने हैं, जैसे कोटेशन भी अलग से ऐड किया जाता है, तो हमने ये मॉडिफाइड वाला भी चूज़ कर लिया। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी मान लीजिए हमने चूज़ कर लिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने चूज़ करते हैं। आपको पर्टिकुलर इस कस्टमर के लिए कुछ अलग से नोट्स लिखने हैं। मान लीजिए आपने ये लीड ऐड की और कुछ आपको इनके बारे में लिखना है जो आपका स्टाफ पढ़ पाए, उनको थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन कंज्यूमर को लेके। तो आप लिख सकते हैं कि मेरी इस लीड से ये बात हो गई है और आप ऐसे ऐसे आगे काम करना। सपोज़ कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम मूव करते हैं सर फोर्थ स्टेप के ऊपर। अगर आपके कस्टमर का कोई को एप्लीकेंट है, जैसे कि हम लोन अप्लाई करते हैं तो को एप्लीकेंट्स भी होते हैं, अगर हैं तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको को एप्लीकेंट का नाम लिखना है, उनका क्या रिलेशन है आपके कस्टमर के साथ में वो लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, दैट्स इट। और अगर नहीं है तो आपको इसको टच भी नहीं करना, आप स्किप कर दीजिए। ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सर। यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिलेंगे, एक तो सेव कस्टमर का, एक सेव एंड क्रिएट प्रोजेक्ट का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मतलब ये होगा, अगर आप सिर्फ सेव कस्टमर करते हो तो सिर्फ ईपीसी कस्टमर का प्रोफाइल सेव होगा, आपको प्रोजेक्ट अलग से जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो सेव एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, सो इस कस्टमर की प्रोफाइल के साथ में ही हम उनका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप ऑलवेज़ सेकंड ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, जिससे आप डायरेक्टली इन कंज्यूमर की प्रोफाइल के साथ में उनका प्रोजेक्ट भी साथ साथ स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकें। सो ओके। हम सेकंड ऑप्शन के साथ में जाते हैं। सो आप देख सकते हो जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें ऑलरेडी इसमें फिल हो गई, जो हमने ऑलरेडी ईपीसी कस्टमर में फिल कर रखी थी। ये कंज्यूमर का आईडी हो गया प्रोजेक्ट का, पहला कस्टमर हमारा श्रीराम था, सेकंड ये आ गया तो सेकंड पे आ गया। रेजिडेंशियल का कस्टमर है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा था। अब आपको यहाँ से सोलर का टाइप चूज़ करना है। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी आप प्रोवाइड करते हो तो आप प्लस बटन के थ्रू ऐड कर सकते हो, जैसे ये अभी ऑन ग्रिड का है सपोज़, ठीक है। वेंडर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आपको वेंडर का दिखेगा। वेंडर इन द सेंस, अगर आप किसी वेंडर से कनेक्टेड हो, सपोज़ आपकी सिटी से या फिर किसी अदर सिटी से, आपके एरिया से कोई दूसरे एरिया से, सो उनका भी कंप्लीट प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो कस्टमर का, तो आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आप ये प्रोजेक्ट किसी वेंडर को असाइन करना चाहते हो या नहीं। अगर आपके पास में वेंडर्स की लिस्ट हैं, आप असाइन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वेंडर की लिस्ट शो हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन हम लोग तो खुद वेंडर है। हाँ, सो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आप किसी दूसरी जगह से वेंडर से कनेक्टेड हो तो आप ऐड कर सकते हो उस सीन में, ओके। ऐसा। टेक्नीशियन की प्रोफाइल मैंने आपके सामने क्रिएट की थी कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर, ये मुझे संदीप यादव को असाइन करना है। मुझे नहीं करना, मुझे किसी और को असाइन करना है। और अगर आप खुद ही करना चाहते हो ये प्रोजेक्ट, तो आप किसी को असाइन मत कीजिए। सो आपकी प्रोफाइल में रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इनको असाइन करती हूँ, ठीक है, तो मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड उनका जो बिल है वो आपको ऐड करना है, ये तो कंपलसरी आपको करना है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑलमोस्ट कितना जाएगा, मान लीजिए मैंने 3 लाख लिख दिया। हाँ। प्रोजेक्ट का कैपेसिटी कितना है, 3 किलोवाट हमको लगाना है, सो मैंने ये भी फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलेगी सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस कस्टमर का आपने नया काम स्टार्ट किया, सो अभी आपने बेसिकली कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं इंस्टॉलेशन के, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किए। अब आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपको फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। सो उसको थोड़ा इजी करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेजेस बना रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको 10 स्टेजेस दिखेगी और हर स्टेज में कुछ पॉइंट है। जैसे फर्स्ट के अंदर 10 पॉइंट है, दूसरे में भी 10 है, इसमें भी 10 है, बैंक वाले के अंदर 5 पॉइंट है। आप देख लीजिएगा आपको कौन सी स्टेज चूज़ करनी है। अगर आपको सारी रखनी है तो आपको जस्ट प्लस बटन पे क्लिक करना है एंड ये सारी स्टेजेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। अब आगे हम कैसे वर्क करेंगे मैं आपको बताती हूँ इसके साथ में। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, अभी हम जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो हम प्लानिंग के अंदर डाल देते हैं। अगर आपने आपके इस प्रोफाइल के अंदर सेल्स मैनेजर या सेल्स प्रोजेक्ट मैनेजर बना रखा है तो आप उनका नाम यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी राइट नाउ तो हमने इसमें कोई भी डेटा ऐड नहीं किया है, आप खुद ही ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
सो ये दोनों पार्ट आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको किसी को ये असाइन करना है प्रोजेक्ट तो आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपको नेम देखना। चूज करने से तो हाँ उन लोगों का नाम वो ऐड करना होगा कॉलम में। जी जी जी, यहाँ पे प्लस बटन के अंदर आपको नेम ऐड करना होगा और उनका यूज़र भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जो यूज़र मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे हम्म, उनका यूज़र आपको बनाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे उनका नेम। ये हाँ ये जो दो ऑप्शन दिया है आप लोग मतलब हाँ, सेल्स एक तो मैनेजर, सेल्स मैनेजर का, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। बाकी टेक्निकल का नहीं है क्या? सर टेक्निकल तो ये आ ही गए ना सर, हमने यहाँ पे चूज़ किया टेक्निकल, ना टेक्नीशियंस। ओके। सो टेक्नीशियंस में आप टेक्निकल हो गया, इंस्टॉलर हो गया, किसी का भी प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो। इसका तो पूरा सेपरेट ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, हम्म। यहाँ पे ये रहा। सो ये पूरा मैं सेपरेट है। और एक बात, सपोज हम अभी मतलब ये पोर्टल का काम हम ही कर रहा है ठीक पूरा, है, ठीक है। मतलब कस्टमर का वो DCR रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, DCR मतलब सेल वगैरह क्लेम वगैरह सब, मतलब DCR पोर्टल का जो जो काम है सब हम ही कर रहा है। जी। तो कभी मतलब किसी पे मतलब डेटा चाहिए तो हम मतलब मेरा आईडी कैसे देगा, मतलब वही। आपको अगर खुद का आईडी किसी के साथ, पहली बात तो ये सर, आप ये जो पोर्टल है ना, जैसे मान लो आपकी 5 जनों की टीम है तो आप हम्म, 5 के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। पर हम्म, आपको परमिशन सेट करनी होगी। अभी मैं जस्ट नीचे आके आपको बताऊंगी इन फीचर्स के बारे में कि आपको कैसे बनानी है। पहले हम ये प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, देन हम हम्म, उसके बारे में बताएंगे आप कैसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके। जैसे आप मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजर का दिया है एक, सब सेल्स मैनेजर का एक दिया है, मतलब कभी मतलब हम मतलब खुद को वो डिफाइन करने के लिए मतलब कैसे वो ऐड करेगा वो। हाँ, मैं बताती हूँ आपको सर, बताती हूँ। एक बार मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूँ देन आपको बताती हूँ। सो हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आप इसको यहाँ से हम आई बटन के थ्रू देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। ये कस्टमर की डिटेल है, जो जो चीज़ें जितनी हमने फिल की है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप ओनर हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो सबसे पहले हमको रोल्स के ऊपर आना है। अभी मैंने सुपर एडमिन का प्रोफाइल लॉगिन कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर एडमिन है। हाँ, ये सुपर एडमिन है। यहाँ पे कुछ रोल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे एडमिन, कंटेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, स्टाफ, HR मैनेजर, एम्प्लॉय, फ्रेंचाइजी, ये सब बन रखे हैं। हम्म, आपको की बटन के ऊपर आना है। की बटन पे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 293 टाइप्स ऑफ परमिशंस ग्रांटेड है सुपर एडमिन को, राइट। हम्म, मॉड्यूल्स के अंदर आपको सारे फीचर्स के नेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम्म, सो बेसिकली सुपर एडमिन के पास में इस पूरे पोर्टल को एक्सेस करने की सारी परमिशंस है, ओके। ये हो गया सेव। अब हम आपके स्टाफ की परमिशंस देखते हैं। जैसे ये स्टाफ है, या फॉर हम्म, एग्जांपल सेल्स मैनेजर की आप बात कर रहे थे। सो की हम्म, बटन पे आते हैं। अभी राइट नाउ 65 परमिशंस ग्रांटेड है, ठीक है। हम्म, यूज़र अभी ज़ीरो है, हमने कोई भी यूज़र नहीं बनाया। अब उनके पास में कौन सी परमिशंस हैं, CRM पे ओपन करते हैं तो CRM की ये परमिशंस हैं। आप चाहते हो कि आपका सेल्स मैनेजर सिर्फ क्या देख सकता है, वो सिर्फ प्रोफाइल को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है और उसको देख सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या चूज़ करना है, व्यू CRM लीड्स एंड क्रिएट CRM लीड्स, एडिट CRM लीड्स, ओके। हाँ। सेल्स मैनेजर ने व्यू CRM देखने के लिए मतलब वो हम हाँ, परमिशन ऐड करेगा। जैसे कि हम EPC कस्टमर की बात करते हैं। हम्म, 1 मिनट किधर आएगा ये EPC कस्टमर, कस्टमर्स के अंदर, ठीक है। सो हम्म, जैसे कि हम सेल्स मैनेजर की बात कर रहे थे, तो वो कस्टमर की प्रोफाइल को व्यू कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है। उनके हम्म, पास में डिलीट करने की परमिशन नहीं होगी, उनके पास में स्टेटस चेंज करने की परमिशन नहीं होगी, उनके पास में कुछ भी डेटा शेयर करने की परमिशन नहीं होगी। सो हम्म, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले रोल्स के ऊपर आओगे। अगर इनमें से कोई रोल आपके पास में नहीं है, आप कुछ नया ही बनाना चाहते हो, तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। हम्म, सपोज़ आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर। 1 मिनट सर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अभी कॉल मत करना। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ, बाहर है। सो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोजेक्ट मैनेजर।
ठीक है, ये हमने एक न्यू रोल क्रिएट किया, सेव। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को आपको क्या क्या परमिशंस देनी है, आपको की बटन पे क्लिक करना है। अभी इनके पास में 0 परमिशंस है, राइट। अब आप इनको क्या क्या देना चाहते हो, प्रोजेक्ट की कितनी परमिशंस देना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो, व्यू करने की, क्रिएट करने की, एडिट करने की, डिलीट करने की। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी परमिशंस देना चाहते हो। आप पर्टिकुलर एक एक फीचर को ओपन करके आपको हाँ, जो जो ये जो परमिशंस देनी है हाँ, आपको ये यहाँ जो पे, आप या मतलब हम सपोज़ ये प्रोजेक्ट मैनेजर का वो मतलब जो-जो जी, परमिशंस। परमिशन है उसको दिया है, मतलब वो जो अकाउंट में लॉगिन करेगा वो सुपर एडमिन नहीं होगा फिर? नो, अभी अभी वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे अभी तो आपने रोल बनाया, उसकी हुँ, परमिशंस बना दी, ठीक है। अब आपको उनका यूज़र बनाना है, मतलब इसको लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी बनाना है। तो वो आप कैसे बनाओगे, यूज़र के अंदर आओगे, हुँ, फिर आपको क्रिएट यूज़र करना है। मान हुँ, लीजिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम है हुँ, रोहित फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। हुँ, आपको रोहित का ईमेल एड्रेस, जो वैलिड ईमेल एड्रेस है वो आपको लिखना है, ठीक है। हुँ, हुँ, उसके बाद में 8 आपको पासवर्ड लिखना है, मिनिमम 8 नंबर्स का, जो भी आप चूज़ करना चाहो, सेम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। हुँ, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम हो गया, उनका ईमेल एंड पासवर्ड एक बार का आपको क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हुँ, आपको हुँ, यहाँ से रोल चूज़ करना है कि आपको इस पोर्टल को एक्सेस करने का कौन सा रोल उनको देना है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर पे चूज़ करते हो, यूज़र को हुँ। क्रिएट करते हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जितनी भी परमिशंस हमने बनाई हैं वो उनके पास में चली जाएगी। हाँ, मान सुपर लीजिए, एडमिन में रोल में जाके जो-जो हाँ, जिसको यस, परमिशन दिया है। यस, यस। हाँ, हम इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रोहित का नाम, यहाँ पे उनका ईमेल दिखाई देगा, रोल हुँ, के अंदर दिखाई देगा प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे जो सुपर एडमिन लिखा है, जब वो अपने ईमेल से इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, सो हुँ, यहाँ पे इनको दिखाई देगा सुपर एडमिन की जगह प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे हुँ। उनका नाम होगा, यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस होगा, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर होगा, हाँ, उसको यहाँ पे आईडी उनका पासवर्ड हम ही देना होगा। एग्जैक्टली आपको बना के देना होगा। आपको इस पोर्टल को जितने भी जनों को यूज़ करने के लिए देना है, आपको हुँ, सबका ईमेल लेके आपको उनका लॉगिन बना के देना होगा, और आपको यहाँ से रोल चूज़ करने होंगे, जैसे कि हुँ, वो एचआर है, जैसे कि वो सेल्स मैनेजर है, या फिर वो स्टाफ है, क्या है, ऐसा। समझा है, और अगर आप 2 ओनर हो, सपोज़ आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में हो, 2 ओनर हो, तो आप एडमिन का एक्सेस भी दे सकते हो, जिससे उनके पास में इस पोर्टल की सारी परमिशंस चली जाएगी। सो सबसे पहले आपको रोल क्रिएट करना है, और ऑलरेडी रोल बना हुआ है तो आपको बस परमिशंस चेक करनी है कि कितनी परमिशंस उनको देनी है, एंड फिर आपको ईमेल ऐड करना है। सो ये कंप्लीट हो गया सिक्योरिटी वाला सिस्टम, कि आप जितना चाहते हो उतना ही सामने वाला यूज़ कर पाएगा। हाँ, ओके, सो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये प्लानिंग में चल रहा है। हुँ, साइट सर्वे डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट में से यहाँ पे आपको साइट सर्वे का ऑप्शन दिखेगा, एंड यहाँ पे भी दिखेगा जस्ट प्रोजेक्ट्स के नीचे। हुँ, अगर हम यहाँ से भी क्रिएट करना चाहें तो डायरेक्ट क्रिएट साइट सर्वे करना है हमको। अगर यहाँ से करते तो ऑल जो डिटेल्स हमने ऑलरेडी फिल कर रखी है वो इसमें शो हो जाएगी, हाँ, एंड इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो यहाँ पे फीचर्स है सर, उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे आप फिल कर सकते हो, एंड जो आप स्किप करना चाहो आप स्किप कर सकते हो। जैसे एडजस्टमेंट्स में जो भी है, रूफ का फ़ोटो हो गया, मीटर का फ़ोटो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का फ़ोटो हो गया। जो जियो टैगिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा ना, इसमें क्या करना है आपको, ऑटो हाँ, वो फैच, पर्टिकुलर कस्टमर का ना? या एग्जैक्टली हुँ, ये करना आपको, ऑटो फेच वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, जैसे कि अभी मैंने मेरा लाइव लोकेशन लिया मान लीजिए। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको डिज़ाइन कैसे करके देखना है, हाँ, आपको करना है ड्रॉ रूफ, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, आपको डॉट्स ऐड करना है, मान लीजिए ये मैंने डॉट्स ऐड किए। हाँ, आपको करना है फिनिश, हुँ, देन आपको यहाँ से वॉट चूज़ करने हैं, कितने वॉट्स का आपको पैनल्स देखना है। मान लीजिए हाँ, मैं 600 चूज़ करती हूँ। आपको डिज़ाइन मिल गया, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना रूफ़ का एरिया है, यूजेबल एरिया कितना है, हुँ, मैक्सिमम पैनल्स कितने लगेंगे, सिस्टम का साइज़ कितना है, ये आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। इवन किसी का भी ड्रॉ करके देख सकते हो आप घर बैठे आप किसी का भी लोकेशन लेके आप ड्रॉ करके एनालाइज कर सकते हो। कैप्चर लेआउट पे आप क्लिक करते हो, सो एग्जैक्टली ये लेआउट का फ़ोटो आपके साइट सर्वे में कैप्चर हो जाएगा, हुँ, हुँ, एंड आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो।
सो जियो टैगिंग में बेसिकली आप ये चीज़ ऐड करोगे, और आपका जो भी साइट सर्वे पर्सन है उनको इन सब चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का काफ़ी नॉलेज होगा, तो उनको जो अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस लगेगा वो यहाँ पे चीज़ें ऐड करते जाएंगे। एंड आपको जस्ट सेव करते जाना है। जैसे हर पेज पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव सर्वे। हम्म, आपने यहाँ पे डिटेल सेव की, आपको जस्ट सेव सर्वे लिखना है। आपने डिटेल सेव की, सेव सर्वे लिखना है। हाँ। सो इस तरीके से उनका कंप्लीट साइट सर्वे क्रिएट हो जाएगा सर। अब हम प्रपोजल्स की बात करेंगे। जैसे कि हम्म, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ प्रपोजल्स का सेटिंग्स तो हमने सेव कर दिया, आपको लोगो सेट करना है एंड बैंक डिटेल सेव करनी है, ठीक है। हाँ। आपको सबसे पहले आना है डिफ़ॉल्ट प्रपोजल्स, ये टेम्पलेट्स के ऊपर आपको इसको एडिट करना है। यहाँ पे आपको प्रपोजल्स के सारे पेजेस दिखाई देंगे, 7 पेजेस जो राइट नाउ है। हम्म, जैसे ये फर्स्ट पेज है कवर पेज का, सो यहाँ पे जो साइड बार है ये पूरे कवर पेज के कंटेंट का है, ठीक है। आपको अगर ये इमेज चेंज करनी है तो आपको उसका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, हीरो इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ हाँ। से चेंज कर सकते हो। अबाउट अस के अंदर अबाउट कंपनी में हम आते हैं, तो यहाँ का जो ये कंटेंट है बेसिकली आपको एडिट करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो उसका ऑप्शन किधर मिलेगा। जैसे ये रहा हु वी आर, सो ये हम्म, हु वी आर का कंटेंट है, आप ये चेंज कर सकते हो। आपको ये प्रोजेक्ट्स का जो ये डेटा चेंज करना है, आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो इन हम्म, शॉर्ट आप अपना प्रपोजल्स का जितना भी कंटेंट है वो पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हो सर। हम्म, अगर आपको इस प्रपोजल का कलर थीम चेंज करना है तो कलर सेटिंग्स के ऊपर आना है आपको, हम्म, एंड आपको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे जहाँ पे ये कलर है उसकी जगह आप कौन सा लेके आना चाहते हो, जहाँ पे ब्लैक है उसकी जगह कौन सा लेके आना चाहते हो। सो कलर हम्म, सेटिंग्स भी आप प्रपोजल्स की सेव कर सकते हो। हम्म, वन मोर थिंग, आप जो भी एडिट करो उसके बाद में आपको सेव टेम्पलेट ज़रूर करना है, जिससे आपने जो भी कंटेंट या जो भी इमेज एडिट किया है वो सेव हो जाएगा। हाँ, सबसे ये मतलब किसके लिए यूज होता है ये प्रपोजल का वो? सब प्रपोज़ल तो जैसे आपका क्लाइंट बन गया, उसको आप प्रपोज़ल बना के, जैसे प्रपोजल्स हम बना के देते हैं क्लाइंट्स को। मान अच्छा। मान लो 3 किलोवाट का आपका क्लाइंट है, तो उसको आप प्रपोज़ल एक नॉर्मल एस्टिमेटेड प्रपोज़ल कोटेशन बना के दोगे, जिसको हम कोटेशन बोलते हैं। हम्म, तो कोटेशन बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ ली जाती है। अब ये जो प्रपोज़ल आइटम्स हैं, इसमें आपको आइटम ऐड करना है। आइटम इन द सेंस जैसे कि 3 किलोवाट का ये कोटेशन है, तो 3 किलोवाट में आप क्या क्या आइटम्स उनको देते हो, लाइक पैनल्स, नंबर ऑफ़ पैनल्स कितना हो गया, जो भी चीज़ें आप देना चाहते हो उनकी एक लिस्ट आपको एक ही बार में क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप चाहो तो बंडल भी बना सकते हो। बंडल इन द सेंस 3 किलोवाट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो ये फिक्स होता है। जैसे 3 किलोवाट में क्या दोगे, 5 किलोवाट में कितना दोगे, 6 किलोवाट में कितना दोगे, तो ये फिक्स होता है नॉर्मली। सो आप हाँ, यहाँ पे बंडल भी बना सकते हो। जैसे 3 किलोवाट के बंडल में आपको ये देना है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रपोज़ल क्रिएट करते हो तो आपको बस चूज़ करना रहेगा आइटम का नाम। अब हम एक रफली प्रपोज़ल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपको ऐड प्रपोज़ल करना है, हम्म, आपको यहाँ पे कस्टमर का नेम एडिट करना है जिनके लिए आप प्रपोज़ल बनाना चाहते हो, मतलब कोटेशन मतलब उसको या दिखाना है। एग्जैक्टली कोटेशन। हम्म, उनका नंबर ऐड करना है, एंड सिस्टम का साइज़ 3 किलोवाट का प्रपोज़ल होगा, ऑन ग्रिड का होगा ये प्रपोज़ल। उनका छत का टाइप क्या है, आरसीसी है, थिन शेड है, या फिर अदर, आपको यहाँ से चूज़ करना है। हम्म, मंथली बिल उनका कितना होगा वो आपको यहाँ पे कंपलसरी ऐड करना है। हम्म, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रपोज़ल आइटम्स चूज़ करने का। तो जब आप यहाँ पे आइटम्स ऐड करोगे तो ही आपको यहाँ पे लिस्ट शो होगी, हम्म, और नहीं ऐड करते हो तो कुछ भी शो नहीं होगा, तो आपके प्रपोज़ल में कोई आइटम्स जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। मान हम्म, लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 किलोवाट्स, यूनिट में मैंने जस्ट 1 लिख दिया। सेलिंग कॉस्ट हम मान लीजिए लिख लेते हैं हम्म, 50,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। जीएसटी अगर आप लगाना चाहते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, और नहीं लगाना चाहते हो तो ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी बंडल बनाने के लिए, जैसे ये हो गया 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का, ठीक है। अब 3 किलोवाट ऑन ग्रिड में आप क्या क्या देना चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे आपने कितने पैनल्स हो गए, कितना बैटरी है, क्या क्या आइटम्स है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसने आइटम को मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे शो होने लग गया आपको। हाँ, हाँ, यहाँ पे रेट आप एडिट कर सकते हो, जीएसटी आप लगा सकते हो। जैसे मैं 5% लगा देती हूँ, तो 5% के अकॉर्डिंग ये हम्म, कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको लोन अप्लाई करना है, मतलब लोन का पेज भी शो करना है कोटेशन के अंदर, हाँ,
तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इनेबल लोन फाइनेंसिंग के ऑप्शन से। जैसे कि 3 किलोवाट पे सब्सिडी मिलती है, तो ऑलरेडी सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे दिख गया। जैसे हर स्टेट का अलग होता है, आपके स्टेट का जितना भी सब्सिडी अमाउंट है आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ। 78,000 की जगह। हम्म, जैसे कि अभी तो 78,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी स्टेट कितना प्रोवाइड करती है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम्म। यहाँ पे जैसे कि हमको लोन का पेज अप्लाई करना है। वो सब्सिडी 85,000 समथिंग। 85,000 है आपके? हाँ हाँ, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट में ओके, पहला है। तो मैंने 85 कर दिया, ठीक है। हम्म, अब मुझे फाइनेंस का भी पेज बनाना है, जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लोन भी अप्लाई करना है, तो मैं चाहती हूँ कि लोन का पेज भी उनको कोटेशन में दिख जाए। सो लोन हाँ। अमाउंट हम करते हैं सपोज़ 2 लाख रुपए, ठीक है। हम्म, 10 ईयर्स के लिए करना है, 7% ऑफ इंटरेस्ट करना है, मान लीजिए। आपको बस इतना ही एडिट करना है। हम्म, उसके बाद में आपको क्रिएट प्रपोजल पे क्रिएट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको एडिट नहीं करना। अब आपको देखना है इस प्रपोजल को कि इसकी जो डिटेल्स हमने फिल की है वो सही है या नहीं है, तो आपको करना है प्रीव्यू HTML। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सुनील कुमार का नाम आ गया, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ गया। जो आपको लोगो एडिट करोगे ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सर। यहाँ पे 3 किलोवाट दिख गया। यहाँ पे आ गया अबाउट एस का पेज, आवर सर्विसेज का पेज। उसके बाद में एनर्जी जनरेशन सेविंग का पेज, 3 किलोवाट एक दिन में कितना यूनिट बनाता है, एक साल में कितना बनाता है, पूरा आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके दिख जाएगा। सब्सिडी अमाउंट लेस हो गया, 85,000 मैंने यहाँ पे लिखा। ये मेन कोटेशन का पेज होता है सर। जैसे कि यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस आप सेव करोगे ना, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस दिखेगा। 3 किलोवाट में आपने क्या क्या दिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा 3 किलोवाट के बंडल के अंदर, सो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। 5% मैंने GST लगाया, उसके अकॉर्डिंग बिल कैलकुलेट हो गया। बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी सर, जो आप एडिट करोगे ना सेटिंग में। एक मिनट रुकिएगा सर। हेलो अंजलि, हेलो, यहाँ बोलो। नहीं, मेरा मीटिंग चल रहा है अभी, थोड़ा सा बाकी है। ओके, लेकिन अभी स्टिल मेरा थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा यार। ऑलमोस्ट 450 तो हो गए हैं। मैं मैं अभी इसको तो कैसे छोड़ूँ यार, अभी तो कोई प्रपोजल देके पहुँची हूँ, तो अभी कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो मैं नहीं कर सकता यार। आप ऑफिस में हो तो आप ही बोल दो उनको, मैंने मैसेज तो कर रखा है कि मेरा मीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी मुझे अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। यस सर। सो आप जो बैंक डिटेल्स फिल करोगे ना सर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो वो आपको फिल करनी है सेटिंग्स में जाके। हमने लोन का एक पेज अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे मंथली EMI कितना आ रहा है, टोटल पेमेंट कितना है। अगर आप ये एडिट करते हो तो आपको दिखेगा, मतलब लोन अप्लाई करते हो तो। ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के पॉइंट्स है, इनको भी आप एडिट कर सकते हो सेम कोटेशन टेम्पलेट से। डॉक्यूमेंट्स का पेज आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा। एंड ये हो गया सर थैंक यू पेज। थैंक यू पेज में बेसिकली जैसे आप टेम्पलेट एडिट करते हो तो आप यहाँ के पॉइंट चेंज कर सकते हो। एंड जब आप नंबर और ईमेल एड्रेस एडिट करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सेम कोटेशन के पेज में। सो आपको लगता है कि ये कंप्लीट कोटेशन है, तो आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है एंड ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप डायरेक्ट उसको अपने जो भी आपका क्लाइंट है उनको शेयर कर सकते हो डायरेक्ट यहीं से ही। एक मिनट रुकिएगा सर। ये प्रपोजल में जो अगर हम पहले जाएगा तो इसमें ही सब कुछ ऐड हो जाएगा ना, पहले हम प्रपोजल टेम्पलेट में जाके सब कुछ करना होगा? क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइएगा। मतलब सपोज एक कस्टमर को हम मतलब वो क्लाइंट को प्रपोजल देना है, मतलब उसका तो देने से वो प्रपोजल में जाके ही पहले ये नाम वगैरह मतलब फिलअप करना है, या प्रपोजल टेम्पलेट में जाके पहले सब कुछ सर मतलब ऐड पहले करना हो? एक बार का तो आप प्रपोजल टेम्पलेट को एक ही बार एडिट करना है। हालांकि ये कंप्लीट एडिट है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आप कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, बाकी कंटेंट पूरा
एडिट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको एडिट करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको मतलब बस एक बार में ही आइटम्स, हो हाँ, जाएगा। आपको बस आइटम्स ऐड करना है। आइटम तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रपोजल में शो क्या करोगे कि आप दे क्या रहे हो। सो हाँ। आइटम्स आपको ऐड करना है। टेम्पलेट अभी फ़िलहाल के लिए आप राइट नाउ यूज़ करते हो तो कंप्लीट है। इसमें आप देख सकते हो पूरा कंटेंट परफेक्ट है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम ऑलरेडी आ गया। इसमें ऑटोफिल है, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा। जो बेसिक कंटेंट है आप नहीं चेंज करना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको एडिट करनी पड़ेगी अच्छा। एक बार के लिए, हम्म। बस। सो ये आपको, और आइटम्स आपको एक ही बार के लिए ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको हाँ। थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये तो हो गया प्रपोजल। अब हम जैसे कस्टमर को टैक्स इनवॉइस का भी बिल देते हैं, हम्म। अब परफॉर्मा बिल हो गया, इन्वॉइसेस का बिल हो गया, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे मान लो मैं इन्वॉइस बनाती हूँ आपके कस्टमर की, आपको ये जस्ट, कोटेशन का क्या है, वो जो कोटेशन प्रपोजल के यस, नीचे? आप कोटेशन मतलब ये टैक्स का बिल हो गया। जैसे ये तो प्रपोजल हम क्लाइंट को अपनी डील होने के टाइम भेजते हैं। हाँ। जैसे कि सर मैंने आपको प्रपोजल भेजा, आप देख सकते हो क्या क्या है। हम्म। आपका कंज्यूमर फिक्स हो जाता है, उनके साथ में डील फिक्स होता था, उसके बाद में हम उनको जो कोटेशन का बिल भेजते हैं ना, वो आप यहाँ से बना सकते हो। मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपको कस्टमर की लिस्ट दिख जाएगी, आपको किसके लिए बनाना है। तो मान लीजिए मैं इनके लिए बनाती हूँ। अगर हाँ, आपने ये, ये जो ऑटोफिल कस्टमर है, मतलब हम जो ईपीसी कस्टमर में सब कस्टमर को ऐड यस करेगा तो यस यस इधर यस मतलब यस ऑटोफिल हो जाएगा। यस 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 यस, आपको बस नेम चूज़ करना है कि आपको कौन से कस्टमर के लिए बनाना है। अच्छा। अभी हमने 2 क्लाइंट ऐड कर रखे तो हमको सिर्फ 2 के ही नाम दिखेंगे। सो ओके मान लीजिए ओके। हमको इनके लिए बनाना है, ठीक है? एंड इनका प्रोजेक्ट भी दिख जाएगा, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे ये सुनील कुमार है तो सुनील कुमार का प्रोजेक्ट हमने चूज़ कर लिया। बिलिंग पे नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। उनका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। एड्रेस आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, हमने ऑलरेडी इनका एड्रेस ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पे आया नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे एड्रेस भी आ जाता। डेट हाँ। आपको यहाँ पे ऐड करनी है, एंड चालान नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आइटम्स ऐड करने कि आपने इनको क्या क्या दिया है एक्चुअली में। हम्म। वो आइटम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आके। यहाँ पे जो आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन दिख रहा है सर, हम्म। यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, आइटम जो आप क्या क्या क्लाइंट्स को देते हो वो हम्म। आपको यहाँ पे एडिट करना है, तो आपको लिस्ट में शो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो अभी रफली मैं कुछ अमाउंट लिख देती हूँ। मान लीजिए 50,000 मैंने लिखा हम्म। जीएसटी के साथ में। अब मेरे पास आया ऑनलाइन, हम्म। ऑनलाइन आ गया मेरे पास, मान लीजिए 50 ही आ गया। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। हम्म। बट यहाँ पे प्रोडक्ट हमने अभी ऐड नहीं कर रखा, तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमको यहाँ पे पहले प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। सो अगर आप जब सेव पे क्लिक करते हो तो सेव पे क्लिक करते ही आपका जो कोटेशन का बिल है वो आपको हम्म। यहाँ पे रेडी मिल जाएगा सर, हम्म। इस प्लेटफॉर्म अरे पे। हाँ हाँ, बट ये जो कोटेशन है हम लोगों का तो कस्टमर से तो पैसा का लेन देन नहीं है मेनली। मेनली तो हम लोग का मतलब कस्टमर को लोन, मतलब हम लोग का लोन सैंक्शन होता है, लोन डिस्बर्स होता है, उसके बाद कस्टमर को सब्सिडी मिलता है। ओके। हाँ, बट एक कोटेशन का जो अमाउंट है वो हम मतलब इन रियलिटी में लोग किसको देना होगा, क्योंकि कस्टमर को देने से तो वो मतलब कस्टमर को भरना नहीं है ना। हाँ राइट, मतलब आप क्या स्पेंड कर रहे हो बेसिकली, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आप बिल नहीं देना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ प्रपोजल भेज दीजिए उनको हाँ हाँ, जो आप क्योंकि बनाते हैं। आप इन तीनों पॉइंट को स्किप कर सकते हो, जैसे कोटेशन हो गया, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, इनवॉइस, इन तीनों को स्किप कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि मतलब कस्टमर के साथ हम लोग का पैसा का मामला नहीं है। जी वो जी हम जी लोग जी, का समझ गई। बैंक से लोन होगा, लोन लोन हम लोग का मतलब अकाउंट में डिस्बर्स होगा, और कस्टमर को सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ राइट से। राइट राइट राइट। तो उन लोगों हाँ, का मतलब पैसा का मामला नहीं है उन लोगों के साथ। जी 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 सर जी। हाँ हाँ। तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ऑप्शन है इसीलिए हाँ आप दिखाया बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लोगों को चाहिए होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के बाद में ही हमने ये 3 ऑप्शंस ऐड करवाए हैं। उन्होंने बोला कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बिल देना चाहते हैं। सो हमने हम्म। ये रिसेंटली ये 3 ऑप्शंस इसमें ऐड किए हैं कि चलो ठीक है, अगर आप हमारे ही इस डैशबोर्ड के थ्रू बिल देना चाहते हो, सो हमने ये हाँ 3 ऑप्शंस ऐड किए। आप इन फ्यूचर अगर इनको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो सर, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, श्योर। वेंडर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी आपके राइट नाउ कोई वेंडर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आप वेंडर यहाँ से चूज़ कर सकते हो सर। हम्म। बैंक यहाँ पे आपको मैंने क्रिएट करके बताया कि आपको बैंक कैसे ऐड करना है। आप जिस भी आप बैंक से फाइनेंस करवाते हो उसको हम्म। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप कितनी भी बैंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो सर।
बैंक लोन आपको यहाँ से दिख जाएगा। मान लीजिए मैं एक बैंक लोन क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। आपको ऐड बैंक करना है। यहाँ पे आपको बैंक, जैसे कि हमने अभी सिर्फ एक ही बैंक ऐड कर रखी है तो आपको एक ही बैंक का नाम दिखेगा। अगर यहाँ पे 10 होती तो आपको 10 का नाम दिखता। तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी बैंक चूज़ करनी है। आपको यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट दिख जाएगी। कस्टमर वाइज तो मतलब कस्टमर वाइज तो बैंक का ब्रांच मतलब बहुत सारा होगा। हाँ, सपोज एक आप चूज़ कर कस्टमर का एक, आपको यहाँ पे हाँ। चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ऐसा। हम्म, जैसे यहाँ पे हमको कंज्यूमर की लिस्ट मिल गई तो हमको किसके लिए अप्लाई करना है तो हम उनको चूज़ कर लेंगे। हाँ तो जैसे ही आप कस्टमर को चूज़ करते हो उनका नाम नंबर सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। लोन का कितना साल, मान लीजिए 5 साल रखना है तो 5 ईयर मैंने चूज़ कर लिया कि 5 साल तक का लोन करवाना है। हम्म, एंड ये जो बैंक है हमने यहाँ पे चूज़ की है, हम्म, उस बैंक के कौन से हेड से हम कनेक्टेड है उसका नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इनको चूज़ कर लिया। अभी मैंने आपके सामने ऐड किया था ना बैंक मैनेजर का नाम, मैंने बैंक ऐड किया सर। फिर मैंने बैंक मैनेजर का भी नेम ऐड किया था इसी के अंदर, है ना। सो आप इस बैंक के कौन से पर्सन को कनेक्टेड हो उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे ये 5 सोलर फाइनेंस है ना, हाँ। सो आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट दिख जाएगी कि हम उनसे कनेक्टेड है। तो उनका नाम आ गया है यहाँ पे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमने इनके नंबर ही ऐड नहीं किए तो आपको यहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहे। अब आता है फाइनेंशियल डिटेल्स। कोटेशन अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखना है। जैसे कि कोटेशन अमाउंट इनका कितना था, मान लीजिए 3 लाख था। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद में लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है हमको, 2 लाख। ठीक है, डाउन पेमेंट हम यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जो चाहो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो यहाँ पे दोनों। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट आपको कितनी चाहिए, मान लीजिए 7%। ओके, ईएमआई आपको कितना टाइम का चाहिए, मैं करती हूँ 60 मंथ। आपको ऑटोमेटिकली एक टेबल शो हो जाएगी कि इनका मंथली ईएमआई कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टोटल इन्वेस्ट कितना है, टोटल पेमेंट कितना है, ये आपको दिख गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि अभी लोन कौन सी स्टेज पे। तो ये हमने सब जस्ट मतलब सब कुछ मतलब कस्टमर का रिकॉर्ड के लिए ही है। एग्जैक्टली ये सब कस्टमर का है, क्योंकि हम इसमें कस्टमर की ही प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं ना कंप्लीट। हाँ। सो ये पूरा उनका मैनेजमेंट है। जैसे ये कस्टमर का लोन मैनेजमेंट हो गया, बैंक मैनेजमेंट हो गया, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आजाद उसको दिखाने के लिए उसका मतलब पूरा हाँ, डिटेल्स और है मतलब आपके पास में एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी डिटेल रहेगी ना सर। जैसे आपको मैनुअली कोई भी शीट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हाँ। गूगल शीट हो गया या फिर एक्सेल शीट हो गया, तो आपको वो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। नहीं। सो आपको सारे कस्टमर की अगर डिटेल किसी को मतलब इंफॉर्मेशन देना है तो इसमें हम एग्जैक्टली उसको हाँ, ही बता आप सब पाएगा। एक ही जगह से ले सकते हो। जैसे कस्टमर का पूरा कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बैंक का हो गया, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। सो ये अभी अप्लाई के अंदर है तो हमने इसको अप्लाई कर लिया एंड बस उसको क्रिएट कर दिया। ये हमारा बैंक लोन हो गया यहाँ से क्रिएट। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोन का नंबर आ गया, यहाँ पे कस्टमर का नंबर, बैंक का नाम, लोन का अमाउंट, उनकी मंथली कितनी ईएमआई आएगी वो आप देख सकते हो, कब हमने अप्लाई किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया एक बैंक लोन का। आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप एक ही साथ में देख सकते हो कि कितने जनों का बैंक लोन आपने अप्लाई कर रखा है, वो भी आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बैंक लोन्स 11 जनों को अप्लाई कर रखा है, तो आपको एक ही साथ में दिख जाएगा कि कौन से बैंक से किया है, कितने का लोन अप्लाई किया है, कितनी इनकी मंथली ईएमआई है, ये सब आपको एक ही जगह से देखने को मिल जाएगा। सो ये आप कंप्लीट एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो अच्छा। बैंक लोन से। टेक्नीशियन का मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपके जो भी टीम मेंबर्स है सबको आप एक ही साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हो जिस भी पोस्ट पे है। फ्रेंचाइजी अगर आपकी है मान लो, या फिर भविष्य में हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यूज़र पेमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपकी कस्टमर की तरफ से जो पैसा आता है, जैसे मान लो 3 लाख का प्रोजेक्ट है, 3 में से उसने आपको 50,000 दिए, तो उसकी जो रिकॉर्ड होगा, उसकी जो एंट्री होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एंट्री करती हूँ, यहाँ पे आपको कस्टमर की लिस्ट दिख जाएगी, किसका पैसा आप ऐड करना चाहते हो। मैं सुनील कुमार का करना चाहती हूँ, अमाउंट कर रही हूँ मैं 50,000। ठीक है, एडवांस इन्होंने मेरे को दिए। अगर आपके पास में गूगल पे, फ़ोन पे, किसी का भी फ़ोटो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऐड कर दिया ट्रांजैक्शन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल क्रेडिट आया इतना, नेट बैलेंस इतना, एक एंट्री मैंने की इस कस्टमर की। सो ये आप
सारे कस्टमर का जितना भी मैनेजमेंट है, मतलब आपके कस्टमर की तरफ से आपको कितना पैसा आ रहा है, वो आप सब एक ही स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ से। फिर आता है सर इनकम एंड एक्सपेंसेस का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी कंपनी है, मान लो ये निशोल, ठीक है। हम्म, अब आपकी कंपनी में आपको किसी को सैलरी देनी है, तो ये आपका पर्सनल खर्चा हो गया। हम्म, मान लीजिए आपके स्टाफ का नाम है राहुल, आपको उनको सैलरी देनी है 25,000, ठीक है। हम्म, आप चूज़ कर लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है कि सैलरी देनी है, उसके बाद में आपको एंट्री करनी है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, ये आपकी कंपनी के पर्सनल खर्चे के लिए, कि आप यहाँ से देख सकते हो कि एक महीने में आपकी कंपनी में कितना खर्चा आपने किया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ मतलब ये एम्प्लॉय का सैलरी का है। सब कुछ, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी हो गया। अगर आप अपनी कंपनी में कुछ खर्चा कर रहे हो, मान लीजिए मेंटेनेंस करवा रहे हो, सफाई करवा रहे हो, कुछ खाने हम्म, पीने का खर्चा कर रहे हो, छोटी से छोटी भी एंट्री आप यहाँ पे लिख सकते हो। ट्रांसपोर्ट का कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई मटेरियल डिस्पैच किया, तो वो आपका पर्सनल खर्चा हो गया, हाँ उसकी हाँ। एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। तो छोटी छोटी जो एंट्रीज होती है ना, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस में आपको कम्प्लीटली आपकी कंपनी का जो पर्सनल खर्चा है ना, वो आपको एडिट करना है सर यहाँ पे। अच्छा। ऐसा है। ओके। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया। आपके कस्टमर के जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे और कस्टमर की प्रोफाइल में भी देखने को मिल जाएंगे। हम्म, यहाँ पे कैटेगरी आप और बना सकते हो, ऐड कैटेगरी से। ये अभी ऑलरेडी यहाँ पे बन रखी है सब कैटेगरी। जैसे पीएम सूर्य घर में 22 तरह के डॉक्यूमेंट है, श्रीराम फाइनेंस में 1 है, अरीम फाइनेंस में 20 तरीके के हैं। तो आप अगर और भी यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। हम्म, अब हम बात करते हैं सर HRMS की। HRMS क्या होता है? कंप्लीट जो आपकी, मान लो टीम की साइज़ है 10 जने, ठीक है। हम्म, आप मेन ओनर हो, उसके अलावा 9 जने आपके आपके स्टाफ है, आपके टीम मेंबर है। हाँ। सो वो कब आ रहे हैं, कब क्या काम कर रहे हैं, अटेंडेंस हो गया, सब कुछ जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है बेसिकली, वो पूरा हम्म, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको सबसे पहले एम्प्लॉय ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, हम्म, एम्प्लॉय का नाम हो गया, नंबर हो गया, जो बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल रही है वो आपको ऐड करनी है। उसके हम्म, बाद में आपको डिपार्टमेंट ऐड करना है। डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे वो ऑपरेशंस में है, सेल्स में है, फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में, किस में, इंस्टॉलेशन में, किस में, आपको चूज़ करना है। हम्म, उसके बाद में वो कौन से रोल पे है, मतलब साइट इंजीनियर है या फिर क्या चीज़ है। जैसे ही आप एम्प्लॉय बनाओगे ना, तो आपको ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने का कि ये कौन से रोल पे है। फिर अगर उसकी, कोई डेजिग्नेशन ऐड करना है तो ऐड कर पाएगा उधर। हाँ हाँ, आप और भी बनाना चाहो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना रखे हैं, अगर आप हम्म, और ऐड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। हाँ हाँ। उसके बाद में जैसे आप तो सुपर एडमिन हो, तो आप यहाँ पे हम्म, अटेंडेंस कैसे लगाओगे? आपका जो स्टाफ है वो लगाएगा। वो हम्म, कैसे लगाएगा? वो अपने ईमेल से लॉगिन करेगा उस पोर्टल को। मान लीजिए रोहित कुमार ने लॉगिन किया, तो यहाँ पे दिखेगा रोहित कुमार स्टाफ। फिर हम्म, वो अटेंडेंस के ऊपर आएगा, तो उनको यहाँ पे पंच इन का ऑप्शन दिखेगा, पंच इन और पंच आउट। इसका मतलब वो कब काम स्टार्ट कर रहे हैं और कब वो छोड़ रहे हैं। ये हम्म। आप सब एम्प्लॉयज़ की एक ही जगह से यहाँ से देख सकते हो। वो सुपर एडमिन है इसलिए मेरा इधर नहीं आया ना। हाँ, मतलब आप सुपर एडमिन हो तो आप सबका देख सकते हो ना एक ही साथ में। हम्म, और आपके स्टाफ यहाँ से अटेंडेंस लगा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 7 बजे के बाद में वो काम नहीं कर रहे, तो वो पंच आउट कर सकते हैं, ऐसा। हम्म, सो आपको एक आइडिया रहेगा कि कब वो काम स्टार्ट कर रहे, कब उन्होंने काम लीव किया। हम्म, लीव एप्लीकेशंस, वो यहाँ से मान लीजिए कोई छुट्टी पे हैं, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हम्म, यहाँ पे लीव की टाइप बनानी होती है, जैसे कैजुअल लीव हो गई, सिक लीव हो गई, जो नॉर्मली लीव्स होती है आप और भी बना सकते हो यहाँ से। हम्म, हॉलीडेज़ आप ऐड कर सकते हो, जैसे रिपब्लिक डे की छुट्टी हो जाती है, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती, कुछ नॉर्मल जो होती है आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हो। होली, दिवाली, क्रिसमस, अगर आप हम्म, छुट्टी देते हो अपने स्टाफ को किसी पर्टिकुलर हॉलीडे पे, तो आप ऐड कर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि आपको अपने अकॉर्डिंग ही सैलरी स्ट्रक्चर बनाना होगा कि आप किस एम्प्लॉय को किस तरीके से सैलरी देते हो, उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ से बनाना है। उसके बाद हम्म। में उनकी जो पे रोल की स्लिप है वो भी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। सो ओवरऑल एम्प्लॉय मैनेजमेंट पूरा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो सर। हाँ इसका काम मेनली एचआर का होगा। हाँ, एग्जैक्टली HR का होगा, क्योंकि वो ही, उनको ही सब पता है कौन एम्प्लॉय कब आ रहा है, कब जा रहा है, किसकी कितनी सैलरी बनती है, वो कौन मतलब हाँ वो कौन सुपर किस। एडमिन होगा फिर। यस, मतलब आपके पास में एक्सेस रहेगा देखने का बेसिकली। जैसे आपका जो HR है, आप उसको पूरा मैनेज करने के लिए दे दो, तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते रहेंगे। और आप भी इसको देख सकते हो, क्योंकि आप सुपर एडमिन हो, तो आपके पास में तो सारा पावर है देखने का, राइट। हाँ मतलब वो अगर एचआर ने वो
मतलब एचआरएमएस को वो यूज करेगा तो उसका अटेंडेंस भी वो भी दे यस पाएगा यस इधर। यस, वो खुद भी लगाएंगे ना, क्योंकि वो खुद आपके एम्प्लॉय है, वो एचआर पोस्ट के ऊपर है, वो खुद आपके हाँ, एम्प्लॉय है, सो वो भी यहाँ से मेंटेन कर अभी सकते हैं। अटेंडेंस में जाएगा आप एक बार अटेंडेंस में। हाँ, उधर ये जो मार्क अटेंडेंस है ना। तो अभी जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय अटेंडेंस लगाना भूल जाता है तो आप भी वहाँ से लगा सकते हो। आपको एम्प्लॉय का नाम चूज़ करना है, हम्म, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, वीकली ऑफ, आप चूज़ कर सकते हो। ये हो हम्म। गया एंड ये उसको चेक इन और चेक आउट अगर 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 वो मतलब ऑफिस नहीं आया, सपोज वो प्रॉक्सी लगाया है, सपोज वो घर में है, तो वो घर में दे सकता है क्या वो हाँ मतलब सर, यस कुछ यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो काम तो कर ही रहे हैं ना, चाहे रिमोटली वर्क करो तो भी काम तो कर ही रहे हैं आपके लिए ऐसा। भाई ज़रूरी नहीं है आपके ऑफिस से आके काम करो, वर्क फ्रॉम होम भी अगर वो कर रहे हैं तो भी वो चेक इन चेकआउट तो कर ही सकते हैं ना, तो वो यहाँ से कर सकते हैं एंड उसको सेव कर सकते हैं, तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा उस चीज़ का, हम्म। ऐसा। और ये नहीं पूरा, नहीं, मतलब किसी किसी मतलब सपोज हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं कर रहे, मतलब किसी किसी का अगर वर्क फ्रॉम होम मोड नहीं है, तो अगर वो मतलब ऑन साइट काम करते हैं ऑफिस में। हाँ, तो अगर वो जो फेक अटेंडेंस लगाया तो। सर वो तो उनको लॉगिन करना पड़ेगा ना, बिना लॉगिन किए तो कैसे लगा सकते हैं, हम्म, ऐसा। लॉगिन करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे तो ही पता चलेगा। और फेक अटेंडेंस अगर वो लगाते तो आप उनसे पूछिए, अगर आपने ये अटेंडेंस लगाई तो आज आपने काम क्या किया है। यहाँ पे एक टास्क बनाने का ऑप्शन है, अगर वो हम्म, खुद के लिए कुछ टास्क बनाते हैं, वो काम करते हैं, तो इसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि इसने आज पंच इन किया है तो इन्होंने क्या काम किया, ऐसा। हम्म, रीमार्क्स में भी वो छोड़ सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। सो आपको आइडिया तो हो ही जाएगा उसके थ्रू। हम्म। यस। मतलब और एक का मतलब मैं जो मतलब पहला कंपनी में काम किया था उन लोगों का मतलब ये इसलिए पूछा है, मतलब वो अटेंडेंस का ऐप था, सेम ही था मतलब। जी 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 अगर मतलब आप सपोज स्कूल में गया है वो, जी। स्कूल का अंदर अगर वो चेक इन और चेक आउट किया तो ही वही मतलब एप्लीकेबल होता है, मतलब अगर राइट वो राइट बाहर राइट। मतलब चेक आउट किया यस बाहर यस। चेक इन करके अगर वो घर आ गया तो वो पर आउटसाइड ये तो पेरीमीटर सर है। कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो मतलब आउटसाइड हाँ, पेरीमीटर दिखाता है। राइट राइट राइट, आपका हाँ, पॉइंट वैलिड है, बट ये तो चेक इन। मतलब उसके बाद हम लोग मतलब उसको पकड़ लेता है कि वो मतलब ऑफिस नहीं गया, सपोज वो स्कूल नहीं गए क्योंकि आउटसाइड पेरीमीटर दिखाया है। जी एक मतलब कैंपस का अंदर देने से ही मतलब वो वैलिड है। जी 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 सर। तो वो करने से भी मतलब ऑप्शन है मतलब, क्योंकि उधर इसलिए मैं आपको पूछा है, उधर ये नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो आप राइट नाउ जो भी यूज़ कर रहे हो मतलब कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप वो हाँ, भी चूज़ कर सकते हो, मतलब वहाँ से भी प्रेजेंट एंड अटेंडेंस लगा सकते हो, ऐसा। अच्छा, ये बात है ओके, सर। ओके। एंड अब हम बात करते हैं और इन्वेंट। आप जो बोला है मतलब पाँच आउट वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब वो इधर आ हाँ, जाएगा ना, जैसे मतलब ये ये जो। चेक इन चेकआउट है, बेसिकली मुझे लगा यहाँ पे पंच इन एंड पंच आउट होगा, सो यहाँ पे इन केस चेक इन एंड चेकआउट है, आप कब चेक इन कर रहे हो, कब चेकआउट कर रहे हो, हाँ, दोनों वो सीन आपको। अटेंडेंस में जाके करना होगा अटेंडेंस। यस यस, अटेंडेंस में जाके आपको भी शो हो जाएगा सर, फिर यहाँ से आप करते हो तो, ऐसा। ओके, या जस्ट 1 मिनट सर। ओके। ओके। सो इन्वेंट्री की बात हम करते हैं। मान लीजिए आप अगर स्टॉक को मेंटेन करते हो, आपके पास में है, और नहीं भी करते हो तो आप इसको पूरा स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आज के टाइम में अगर आप ये ऑप्शंस चूज़ नहीं करते हो, आप इन्वेंट्री नहीं यूज़ करते हो, हम्म, तो आप ये जितने भी फीचर्स हैं आप इन सबको डिसेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर जाके आपको यहाँ पे मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, हम्म, आपको जस्ट इन्वेंट्री को इनेबल डिसेबल करना है, राइट, एंड हम्म, सेटिंग्स को सेव करना है। सो उसके बाद में यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री के ऑप्शंस हैं, जो भी फीचर्स हैं, लाइक ये सब आपके लिए डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पर्टिकुलर आपके पोर्टल से। और आप इनको सबको यूज़ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आपको सबसे पहले 1 मिनट सर। सो आप अगर इनको यूज़ नहीं करते हो, सो आप इन सबको सर डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। और यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे एंड कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, हाँ,
या सो ब्रांड्स में बेसिकली जैसे आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट देते हो वो आपको ऐड करना है, जैसे अडानी सोलर हो गया, यूटीएल हो गया, लूम सोलर हो गया, आपको जस्ट उनके नेम्स ऐड करने हैं। हाँ, एंड अब एक बार सेटिंग में जाइए, आप जो बोला है मतलब वो इन्वेंटरी का वो मतलब दिखाने के लिए जो आता है। एक बंदा कम मोबाइल म्यूट कर दिया। लाइक इसको डिसेबल हम कैसे कर सकते हैं वो। हाँ, हाँ। हाँ ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हम सेटिंग्स में आ गए, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर हम आ गए, एंड ये इन्वेंट्री को मैंने ऑफ़ कर दिया, पॉइंट ऑफ सेल को ऑफ़ कर दिया, एंड हमने सेव सेटिंग्स कर दी। ओके। देन हमको रिफ़्रेश करना है, और ये जितने भी फीचर्स थे ये सर देखिए एच के बाद में आपको डायरेक्ट ई कॉमर्स दिख रहा है। एच के बाद में इन्वेंट्री डिसेबल हो गई पर्टिकुलर आपके पोर्टल के लिए। बाकी सब क्लाइंट्स के पोर्टल में ये दिखेगा, आपके पोर्टल के लिए हो गई। अच्छा। या और आप अगेन देखना चाहते हो, आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप अगर एच भी यूज़ नहीं करते हो तो आप मॉड्यूल के अंदर आके एच को भी डिसेबल कर सकते हो जस्ट इस ऑप्शन से, एंड ई कॉमर्स को भी कर सकते हो। आपको जो जो मॉड्यूल यूज़ करना है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। अब जो पहले बताया था मतलब वो कंपनी का लोगो वगैरह ऐड करना है, कहाँ बोला था वो? हाँ, वो प्रपोज़ल के लिए आपको प्रपोज़ल सेटिंग्स में आना पड़ेगा। ये रहा प्रपोज़ल सेटिंग्स। अगर आपको प्रपोज़ल्स में आपका जैसे कि वहाँ पे शो करना होता है ना, यहाँ पे आपको लोगो ऐड करना है। दिस प्रपोज़ल अच्छा। पीडीएफ के अंदर आना आपको, यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो ऐड करना है, एंड यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेचर होता है आपका वो आपको ऐड करना है सर। एंड यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रपोज़ल में आपको वहाँ पे शो होंगी। एंड कुछ आप नोट्स लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पे एडिट करने हैं, और आपको फिर इसको सेव करना है सेटिंग्स को, तो वो आपके ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होने लग जाएगी। अभी राइट नाउ के लिए एच चला गया, तो हम इसको वापस से इनेबल करते हैं आपके पोर्टल के लिए। इन्वेंट्री भी मैं कर देती हूँ, आप बाद में इनको वापस ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। या रिफ़्रेश करती हूँ मैं आपके पोर्टल में, ये देखिए एच के बाद में अगेन आपको इन्वेंट्री शो होने लग गया पूरा, राइट। ओके। ओके सर। एंड सपोर्ट टिकट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वेरी बहुत अच्छा फीचर है, आप ये यूज़ कीजिएगा सर। जैसे कि आप इस पोर्टल पे काम कर रहे हो अभी लाइव, मान लीजिए आप या फिर आपका स्टाफ या फिर आपका टीम मेंबर कोई भी अगर काम कर रहा है, उनको कुछ इश्यू होता है, सपोज़ कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर शो हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सपोज़ कुछ एरर आ गया, नेटवर्क में ग्लिच आ गया, तो आप जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो हमारे साथ में कैसे शेयर करोगे। व्हाट्सएप पे आप बताओगे तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, आप कुछ और कह रहे हो, हम कुछ और समझेंगे। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑरेंज बटन दिखेगा सपोर्ट का, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है सपोर्ट पे, एंड आपको यहाँ पे इशू लिखना है। मान लीजिए टास्क इशू है, प्लीज़ इसे फिक्स कीजिए। आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। आपको प्रायोरिटी रखनी है कि हाई है, मतलब अर्जेंट्स के अंदर इसको देखिए, या फिर लो है तो बाद में भी देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको जस्ट इसको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये जो लाइव इशू है ये हमारे टेक्नीशियन के पास में चला जाएगा, तो वो डायरेक्ट यस प्लीज डायरेक्ट उनके पास में चला जाएगा, तो वो आपका जो इशू है वो बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो लाइव स्क्रीन है आपका पता चल जाएगा कि कौन से यूआरएल में मिस्टेक आ रही है, कौन से फीचर में आ रही है, कौन सी स्क्रीन पे आ रही है। सो सपोज इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको आपके टीम मेंबर को या स्टाफ मेंबर को आपको सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, और जो लाइव स्क्रीन है आपकी आप देख पा रहे हो, जो एग्जैक्ट स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा सर। अच्छा, वो ऑटो कैप्चर्ड है। यस उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आप जिस ईमेल से लॉगिन कर रहे हो वो है admin.admin.com, है ना। आपने इसी से लॉगिन किया, आपको ये ईमेल चेंज करना है, आपको खुद का ईमेल यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि जो भी आपका पर्टिकुलर ईमेल है, आपको ईमेल एंड पासवर्ड चेंज करने हैं आपके, बीइंग ए सुपर एडमिन। उसके बाद में ही आप ये सपोर्ट टिकट सबमिट कर पाओगे। ओके। आप इसकी जो इंक्वायरी है वो कैसे देख पाओगे, मतलब लाइक उसको कैसे स्टॉक कर पाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट टिकट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपने जो इशू रेस किया है, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोफाइल पे करके दिखाती हूँ, जैसे ये सपोर्ट हो गया, मेरा है ये टास्क इशू, इसे देखिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, सपोर्ट कर दिया। इनका भी ईमेल चेंज नहीं है, राइट। सो जैसे ही आप ईमेल चेंज करोगे उसके बाद में ही ये सपोर्ट सबमिट होगा। यहाँ पे डेमो वाली प्रोफाइल से करके देखती हूँ, रुकिए सर। से ये सबमिट हो गया,
अब हम इसको कैसे देखेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको हम कैसे देखेंगे। एक मिनट रुकिए सर। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने अभी जस्ट इशू रेज़ किया है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे टेबल भी दिख जाएगी कि टोटल कितने टिकट्स हैं, टोटल कितने ओपन है, कितने प्रोसेस में चल रहे हैं, इसको हम व्यू करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट मेरा स्क्रीन आ गया, फिक्स दिस इशू। अब हम यहाँ पे कुछ और भी छोड़ सकते हैं कि प्लीज़ इसे देखो, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। और हमारा जब टेक्नीशियन इसको सॉल्व कर देगा, वो यहाँ पे कमेंट लीव कर देगा अपने साइड से कि ये फिक्स हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड वो ओके। ऑटोमेटिक आपका जो टिकट आपने रेज़ किया है उसको आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में पूरे नंबर्स रहेंगे, आप आज से आज तक आपने कितने सॉल्व किए। जैसे मैं पुराना टिकट सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैंने ये टिकट किया, तो हमारे जो टेक्नीशियन है उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद में हम कुछ भी आप रिप्लाई कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है ये सॉल्व हो चुका है, जो भी है। सो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका ईमेल आप चेंज करना, जब भी आपको मतलब आप यूज़ करना चाहो सपोर्ट टिकट्स को, उसके लिए आपको अपना ईमेल चेंज करना है एंड पासवर्ड। आफ्टर फर्स्ट लॉगिन वैसे भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको चेंज करनी ही है। सो सूनर और लेटर आप उसको चेंज कर लीजिएगा। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आप सपोर्ट टिकट्स का यूज़ तो करोगे उसके तो। लिए फिर चेंज करना होगा मतलब? नो, अभी एक ही बार करना है। जैसे अभी राइट नाउ आपने अभी हाँ, आप इससे लॉगिन कर रहे हो ना। हाँ, हाँ, ये तो चेंज करना ही है। 2 मिनट, 2 मिनट लास्ट। हाँ, ये जो ईमेल है ना admin@admin.com, ये तो चेंज करना ही है हाँ मेरे को, बस हाँ। बस यही एग्जैक्टली इसी को ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। एंड उससे यहाँ पहले आप जो बताया है, ये जो ओनरशिप का आप कर देगा सब कुछ, नो, अब जो पहले हाँ वो बताया तो वो था। मेरा वो मुझे करना है, वो तो मुझे कुछ सबमिट करना है एक्चुअली, आपका डिटेल सबमिट करना है। आपको हाँ, सिर्फ आपका ईमेल चेंज करना है, दैट्स इट। एंड यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ हाँ, पे अब ऑप्शन मिलेगा, हाँ, आप आपको यहाँ से पासवर्ड चेंज हाँ, करना है। वो कर देने के बाद हम ये यूज़ कर सकते हैं यस मतलब? यस यस, आपको सिर्फ ईमेल चेंज करना है, देन उसके बाद में आप सपोर्ट टिकट्स यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ ईमेल चेंज करना है, दैट्स इट। ईमेल और आपका पासवर्ड आप चेंज करना चाहो, आपको ये दो चीज़ें करनी है बस, ईमेल एंड पासवर्ड चेंज करने हैं, उसके बाद में आप सपोर्ट टिकट्स को चूज़ कर सकते हाँ, हो। नहीं मतलब मैं सपोर्ट टिकट का नहीं, मतलब ओवरऑल पोर्टल का बात कर रहा हूँ। हम सपोज आज से कल से ये यूज़ करेगा, तो उससे पहले आप ये ओनरशिप का करना होगा यस जो। यस, मुझे मुझे तो सिर्फ आपका नाम, आपके जो ओनर है सॉरी, उनका नेम, हाँ, उनका ईमेल आईडी एंड उनका फ़ोन नंबर चाहिए। उसका इस पोर्टल से एक्चुअली कुछ रिलेशन नहीं है। वो जब मैं एडिट करूँगी, हमारा कुछ एक टेनेंट का प्रोफाइल है जहाँ पे हम हमारी टेनेंट्स की डिटेल रखते हैं। सो मुझे वहाँ पे ये जो मॉड्यूल्स आपके यहाँ पे लेके आने हैं क्रेडिट चेक के लिए, सो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे आपके ओनर का नाम, उनका ईमेल एड्रेस एंड उनका नंबर चाहिए, दैट्स इट। उसका आपके इस पोर्टल से पर्टिकुलर कोई लिंक नहीं, क्योंकि आपको पेमेंट ऐड करना होगा तो उसके लिए मुझे ओनरशिप ऐड करनी पड़ेगी, ऐसा। हाँ, सो आपको तो मुझे सिर्फ 3 चीज़ें ही देनी है, आपके ओनर का नाम हो गया, उनका ईमेल एड्रेस हो गया एंड उनका मोबाइल नंबर हो गया, दैट्स इट। हाँ। और उसके बाद हम ये पासवर्ड चेंज करके ये चला पासवर्ड तो आप जाता राइट नाउ भी चेंज कर सकते हो, आफ्टर दिस मीटिंग आप आईडी और पासवर्ड दोनों चेंज कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। है। ओके। जस्ट हमारा जैसा ये मीटिंग क्लोज होता है तो आप आईडी और पासवर्ड दोनों आप राइट नाउ चेंज कर सकते हैं सर। एंड या टास्क सेटिंग में बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, टास्क के स्टेटस हो गए, प्रायोरिटीज़ हो गई, लेबल्स हो गए। आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसमें बना सकते हो, जैसे ये स्टेजेस हो गई कैटेगरी, आपको अगर और भी कोई स्टेज एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, हमने इंस्टॉलेशन का काम कुछ स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। हम्म। सो वो स्टेजेस आप अगर और अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सो वो ईपीसी सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब आपके प्रोजेक्ट का काम कितना क्या आगे बढ़ गया, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, जैसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर हम आते हैं, आई बटन पे हम क्लिक करते हैं। सो हम इनका प्रोजेक्ट देखना है कि इनका प्रोजेक्ट कितना क्या आगे बढ़ गया। सो ये प्रोजेक्ट्स तो हमने एडिट कर दिया था, अब हम इनकी कस्टमर में आके देखते हैं इनका काम कितना स्टेज का आगे बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है। आपको आई बटन के ऊपर आना है एंड उनका जो स्टेज है, ये रहा स्टेज, स्टेज के ऊपर आएंगे। अभी इनके एक भी स्टेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे 0% दिख रहा है, राइट। सो फर्स्ट स्टेज होती है बेसिकली लीड को रजिस्टर करना। अगर आपने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए तो आपको जस्ट इन पे क्लिक करना है। यस, हमने ये कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए इतना ही कंप्लीट किया है तो मार्क कर दीजिए इसको। आप जैसे मार्क करते हैं,
सो परसेंटेज के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 8% काम इस पर्टिकुलर कस्टमर का कंप्लीट हुआ। अभी हमने एक ट्रांजैक्शन भी ऐड किया था, वो शायद दूसरे कस्टमर का था तो यहाँ पे शो नहीं हुआ। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन ऐड। आपको यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजैक्शन पे चूज़ करते ही प्रोजेक्ट आईडी भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो, किस तरीके से आपको मिला वो भी आप लिख सकते हो। सो वो आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। लाइक सपोज़ आपको ट्रांजैक्शन ऐड करना है बहुत जल्दी में हो आप, और आपको कस्टमर की प्रोफाइल के अंदर नहीं जाना, तो डायरेक्टली आपको पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कस्टमर का पेमेंट ऐड करना है तो कस्टमर की लिस्ट दिख जाएगी। किसी वेंडर के थ्रू पेमेंट ऐड करना है या किसी टेक्नीशियन के थ्रू पेमेंट आ रहा है तो उनकी भी लिस्ट दिख जाएगी। मान लीजिए अभी हमको कस्टमर का ही करना है, तो हमने सुनील कुमार को ऐड किया, यहाँ पे इनका अमाउंट ऐड कर दिया एंड हमने उसको एडिट कर दिया। एडवांस आया, मान लीजिए हमारे पास में यूपीआई आया तो मैंने लिख दिया यूपीआई। सो ये हो गया हमारे रिकॉर्ड के अंदर। ओके, कस्टमर चूज़ नहीं किया मैंने। कंज्यूमर, ओके आई गेस वो ऐड हो गया, हमको देखना है। ओके 3-4 बार एंट्रीज हो गई। सो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सपोज़ आपकी एंट्री अगर रिपीटेड हो जाती है तो आप देख सकते हो कस्टमर के कैश बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन एक ही साथ में आप देखना चाहते हो तो आपको यूज़र पेमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा यूज़र पेमेंट, इसमें हमने 2 एंट्रीज़ की है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब आपको डैशबोर्ड पे भी देखने को मिल जाएगा कि टोटल रेवेन्यू पे आप क्लिक करते हो तो आपको सीधा यूज़र पेमेंट दिख जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ लीड आपको दिख जाएगी, नंबर ऑफ़ कस्टमर दिख जाएंगे, टोटल प्रोजेक्ट हमने अभी 2 स्टार्ट किए वो दिख जाएंगे। एंड अभी हमने कोई भी एड्रेस सेव नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट नहीं दिखेगा। अभी प्लानिंग में एक प्रोजेक्ट चल रहा तो वो आप प्लानिंग में देख सकते हो। ये जो पेमेंट का बोला है मतलब किसी कस्टमर का मतलब पेमेंट मतलब रिसीव करने से ना। यस यस, पेमेंट एंड जैसे जैसे कस्टमर की डिटेल आप फिल करोगे ना सर, वैसे वैसे आपको डेटा इसमें ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा। जैसे कस्टमर का अगर मैं स्टेट चूज़ करती, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश से हैं, तो ऑलरेडी आप अगर मध्य प्रदेश पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाता है कि मध्य प्रदेश के हमारे पास कितने क्लाइंट है। जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाती हूँ, मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, तो हमारे पास में 2 कस्टमर है मध्य प्रदेश के। मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ महाराष्ट्र का, हमारे पास 1 क्लाइंट है। अगर मैं इन पे क्लिक करती हूँ बिहार, सपोज़ उत्तर प्रदेश, तो हमारे पास में 51 कस्टमर्स है। 51 कस्टमर्स में से 19 का इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, 5 का लोन चल रहा है। सो ये डेटा मतलब जैसे जैसे आप कस्टमर का डेटा फिल करोगे ऑटोमेटिकली आपके जो चार्ट्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा शो करने लग जाएंगे सर। सो आप इसको पूरा एक्सप्लोर कीजिए। आप जो मैंने रिकॉर्ड किया है सेशन में, आपको इसका भी पूरा फुल वीडियो भेजती हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो स्टाफ और जो आपके टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने आज ये सेशन अटेंड नहीं किया, आप उनके साथ में प्रॉपर वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए समझना। एंड आप जब तक मैनुअली आप खुद अपने अकॉर्डिंग इस पोर्टल को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ा कम आइडिया रहेगा। जैसे अभी तो मैंने आपको जस्ट गाइड किया है सर, आप खुद इस पोर्टल को यूज़ करोगे, आप मैनुअली चीज़ें सब आ ऐड जाएगा। करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो यस, आप इसके बाद में आप खुद यूज़ करना। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चेंज करना, देन उसके बाद में इस पोर्टल को यूज़ करना। एंड आपको कुछ ये कन्फ्यूजन, पेमेंट का कहाँ था मतलब आप जो पहले ये बोला था मतलब पेमेंट का कहाँ था वो? क्रेडिट चेक, नहीं पेमेंट कस्टमर का जो आप कस्टमर, पेमेंट ओके, रिसीव करके वो हाँ आप 3 जगह वो से देख सकते हो। एक तो आप यूज़र पेमेंट में देख सकते हो। ओके, यूज़र पेमेंट में आपको सारे कस्टमर का पेमेंट एक ही जगह भी दिख जाएगा। पर्टिकुलर हाँ कस्टमर की प्रोफाइल में जाके आप कैश बुक के अंदर देख सकते हो। जैसे कस्टमर की प्रोफाइल में आपको कैश बुक का ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हो। एंड आपको ट्रांजैक्शन ऐड करना है तो आप पेमेंट से भी डायरेक्ट कर सकते हो। 2-3 जगह से आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। हाँ सपोज उससे हम मतलब पेमेंट रिसीव किया है तो उसका मतलब
यस, डिटेल्स देना है उसकी उसमें। एंट्री आप 2-3 जगह से चेक कर सकते हो। जैसे कस्टमर के उसमें प्रोफाइल में भी जाकर देख सकते हो ईपीसी कस्टमर में, एंड आप हाँ। यूज़र पेमेंट्स में भी जाकर देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो यूज़र पेमेंट आता है ना, उसमें भी आप देख सकते हो। दोनों जगह आप देख हुँ, सकते हो सर, ऐसा है। हुँ, यस। ठीक है। ओके सर, कुछ और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हम अगेन आपके साथ में मीटिंग रखेंगे। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार आप खुद अपने अकॉर्डिंग इस पोर्टल को यूज़ कीजिए। हाँ, फिर हाँ, उसके बाद में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, फिर आपके डाउट्स होंगे तो आप मेरे को बता सकते हो उसके बाद में। हाँ, हाँ, हम अगर कुछ डाउट होने से मैं हाँ, आपको कॉल यस यस करें। यस यस, बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे मैसेज लीव कर सकते हैं सर। हाँ, अभी आप एक काम कीजिए, डायरेक्टर सर से आप बात कर लीजिए। वो मतलब